की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हे अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगपंथी खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगपंथी खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ये पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरव भगवतार, संसार सारम भुजगहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं ममेव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं, सर्वदेवताय वन्दनं, दशूर्दीक्षोय वन्दनं। दशूर्दीक्षोय वन्दनम्, आत्माभिवन्दनं, परमात्माभिवन्दनं, गुरोरिवन्दनं, स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। हाथ से आरती ले ले, पुष्प से आरती दे दे, दशूर्दीक्षोय वन्दनं। स्वयं आरती लेकर के हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वत बाहुरुत विश्वतसपात शम्बाहुव्यान्दमति संवदतेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर क्षमा प्रार्थनाम समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और जो भी घर बैठे इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज अंतिम दिन जरूर यहाँ पधारे। इस अंतिम दिन इस कथा पांडाल में पहुंच करके अंतिम दिन की कथा का रस स्वादन जरूर करें। और
एक बार जयकारा करते हुए हम सीधे देवी जी से जुड़ते हैं। बोले भागवत भगवान की जय राधे रानी सरकार की जय वृषभान दुलारी की जय राघव जी सरकार की जय। आइए देवी जी से जुड़ते हैं, आज की कथा हम सबको रसपान कराए। राधे राधे। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवति वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवः ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि को
जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन में वास श्री चरणन में वास मेरी प्यारी मोहना मोमन गयो समाय तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय लेते सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े भाव से हमारे साथ तालियों का सेवा करते हुए भगवान का संकीर्तन करते हैं। आइए भाव के साथ सभी लोग साथ में गुनगुनाएंगे। हे हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 परम धन राधा 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 हमरो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधा नाम अमंगल हारी राधा नाम राधा नाम सर्व सुखकारी राधा नाम सर्व सुखकारी ओ राधा नाम अमंगल हारी राधा नाम अमंगल हारी राधा नाम सर्व सुखकारी राधा नाम सर्व सुखकारी राधा नाम मिटावे भव बाधा ओ राधा नाम मिटावे भव बाधा हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा राधा
श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की कड़ी राधा नाम समाया कड़ी राधा नाम समाया राधा नाम यश ग्रंथों ने गाया राधा नाम यश ग्रंथों ने गाया कड़ी कड़ी राधा नाम समाया कड़ी कड़ी राधा नाम समाया राधा नाम यश ग्रंथों ने गाया राधा नाम रस ग्रंथों ने गाया राधा नाम रस मीठोया गाधा राधा नाम रस मीठोया गाधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा कहते हैं राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी 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 श्याम रंग में रंग गई राधा श्याम रंग में रंग गई राधा श्याम रंग में रंग गई राधा भोले सुध बुध सारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी ओ राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी श्याम नाम की चूनर ओढ़ी श्याम नाम की चूड़िया श्याम नाम की चूड़िया श्याम नाम की चूड़िया श्याम नाम की चूड़िया अंग अंग में श्याम समाये मिट गई सारी दूरिया मिट गई सारी दूरिया मिट गई सारी दूरिया कानों में कुंडल गल में जलती कान में कुंडल गल में जलती कान में कुंडल गल में जलती माला लागे प्यारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा
बोले राधा रानी सरकार की जय हो। श्यामले सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। तो आइए देव जी से अनुग्रह करेंगे कि अपनी बाड़ी से सभी भक्तों को कथा का स्वादन कराएं। जय श्री राधे। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। जय आज श्रीमद् भागवत कथा की सप्तम दिवस और अंतिम दिवस। 6 दिन से मैंने जो भी कुछ कहा उसे अगर जीवन में उतार लेंगे तो शायद ये जीवन, ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर किसी कारणवश हम 6 दिन की कथा नहीं सुन पाए तो सप्तम दिवस की कथा और साथ में अंतिम श्लोक कर लेते हैं तो पूरी 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। लेकिन हुआ ऐसे कि कल मैंने गुरु दक्षिणा मांग ली और गुरु दक्षिणा में मैंने कहा नहीं कि क्या चाहिए, यही कहा कि जो मांगूंगी वो देना पड़ेगा। और आज सारे के सारे गायब कि क्या पता देवी जी क्या मांग ले, घर द्वार संपत्ति मांग ले। आज आधी पंडाल आई, आधी पता नहीं कहाँ गायब है। पर देवी जी को जो है ना, इस दुनिया वाली कोई लोभ नहीं है कि वो चाहिए। इसलिए कृपया करके अगर मेरी आवाज़ जाती हो तो निश्चिंत होकर आइए। मैं ऐसी कोई भी मांग नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको धन की कमी होगी, क्योंकि धन वाली कोई वस्तु हमें चाहिए ही नहीं। राधे राधे राधे। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए इसका। कल की कथा महाराष्ट्र में ही खत्म हो गई, क्योंकि कहते हैं अतिथि देवो भव, उनका सम्मान हुआ। और जिस तिथि में, जिस मुहूर्त में विवाह होनी चाहिए, जल्दी जल्दी मैंने उस मुहूर्त को पकड़ा और ब्याह करवा दिया। और कंस अभी तक जिंदा ही रह गया। उस कंस को उद्धार तो करानी पड़ेगी कि नहीं करेगी? नहीं तो उसके रहते हुए विवाह संपन्न होना तो बहुत मुश्किल है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज खत्म हुई तो इधर कंस कोई आराम से बैठा नहीं था। कंस ने पुनः सुदर्शन और शंखचूड़ नामक दैत्य को भेजा गोकुल में। आवाज कम आ रही है क्या आप लोगों के पास? आवाज आ रही है? शंखचूड़ और सुदर्शन नामक 2 दैत्य को भेजे और भगवान ने आराम से उसे भी उद्धार कर दिया। ये बात जब पता चली कंस को तो और ज्यादा घबराहट बढ़ गई कि आज तक जितने को भेजा कोई वापस नहीं आया। उसमें से घोड़े के रूप में था अरिष्टकासुर। वो आया और कहा, महाराज आप चिंतित लग रहे हैं। कहा हाँ चिंतित तो लगूंगा ही, क्योंकि आज तक जितना दूतों को भेजा वो कभी वापस नहीं आया। जाते हुए तो देखा मैंने, लेकिन आते हुए किसी को नहीं देखा। कहा अब निश्चिंत हो जाइए, अब मैं जा रहा हूं और आपकी काल को मृत्यु का घाट उतार कर ही आऊंगा। आदेश दीजिए महाराज। महाराज ने आदेश दिया। अरिष्टकासुर गए। भगवान ने जैसे फूल, एक पुष्प उठाना
कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं होता। उसी प्रकार भगवान को इन दैत्यों राक्षसों को उद्धार करना कोई बड़ा काम नहीं है। भगवान ने आराम से अरिष्टकासुर का भी उद्धार कर दिया। इधर सारे देवतागण और पूरे संत समाज पुनः भगवान से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु अब विलंब ना कीजिए, अब कंस का अंत होनी चाहिए, अब अत्यधिक हो गया इसका पाप। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। कहाँ? मथुरा में। मथुरा में आगमन हुआ नारद जी का। नारद जी कंस से मिले तो कहा कि कोई और तेरा काल नहीं है, नंद का लाल कृष्ण ही तेरा काल है और उसका अंत करना इतना आसान नहीं जितना तू समझ कर बैठा है। तो क्या करना क्या है? मेले का बहाना बना और उसे, जब तक वो गोकुल में है तू कुछ नहीं कर पाएगा, उसे मथुरा बोला। जिस दिन वो मथुरा आएगा तो व्यवस्था करके अपने हिसाब से डील कर लेना, लेकिन अब गोकुल से कृष्ण को निकालना पड़ेगा क्योंकि वैसे तो आएगा नहीं। अब कंस सोचने लगता है कि किसे भेजूं, क्योंकि अपने बच्चों को उसी के हाथ सौंप सकते हैं जो जब अपने से ज्यादा उस मनुष्य पे भरोसा, अगर मनुष्य हमसे ज्यादा अगर किसी पे भरोसा नहीं होगा हमें, तो हम अपने संतान को कभी सौंप नहीं सकते। कहा अक्रूर जी परम मित्र हैं नंद बाबा के, क्यों ना उन्हें बुलाया जाए। संदेशा भेजा अक्रूर जी को। अक्रूर जी को संदेशा आई। उन्होंने देखा कि महाराज ने आज पहली बार बहुत इज्जत पूर्वक पत्र लिखा है। प्रिय मित्र, मथुरा आओ, इत्यादि इत्यादि जो होगा उसमें लिखा होगा। आश्चर्यचकित हैं अक्रूर जी कि आज कंस को हुआ क्या है और क्यों इतना इज्जत दे रहा है। तुरंत आए मथुरा आए, सभा में बैठे थे कंस। जैसे ही देखा अक्रूर जी का आगमन हुआ, आज पहली बार सिंहासन छोड़ के उठे किसी के स्वागत के लिए। तुरंत आगे बढ़ के गले से लगाया, आओ पधारो। चाय पानी मंगवाई, नाश्ता करवाई। अक्रूर जी को समझ में नहीं आ रहा कि इतनी सेवा क्यों हो रही है। अगर बुरा इंसान ज्यादा मेकअप लगाने लगे ना तो समझ लेना कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपी है। बिना स्वार्थ का वो किसी को मान नहीं दे सकता। अक्रूर जी से कहते हैं, आइए पधारिए, नाश्ता पानी कीजिए। बहुत मन ही मन सोच रहे हैं क्या बात है आज, इतनी आदर सत्कार। कुछ क्षण बीतने के बाद कंस ने कहा कि एक आग्रह है आपसे। क्या? यही कि मैंने मेले का आयोजन किया है, मल्ल युद्ध का आयोजन किया है और मैं चाहता हूं कि ब्रजवासी इस मेले में आवे और खासकर नंद
का दोनों लाल, अकेले कृष्ण नहीं, नंद का दोनों लाल आए और मैं ये पत्र आपके द्वारा भिजवाना चाहता हूं। अब मन ही मन समझ गए कि बात समझ में अब आई कि इतने मालपुए और खीर क्यों खिलाया जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर स्वार्थ छिपी थी इसकी। अब सोचते हैं क्रूर जी नहीं जाएंगे तो कंस नहीं छोड़ेंगे, इससे बेहतर यही है कि क्यों ना ब्रज में जाऊं और संदेशा पहुंचा दूं। अक्रूर जी ब्रज पहुंचते हैं, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। नंद रानी माता यशोदा थोड़ी उन दोनों के बीच से अलग हुए तो कहते हैं अक्रूर जी कि मैं कंस का पत्र लेके आया हूं। क्या? उसने मल्ल युद्ध का आयोजन किया है, उसमें आपको और आपके दोनों पुत्रों को स्पेशल बुलाया। नंद बाबा उठ के खड़े हो जाते हैं, हम नहीं भेजेंगे कंस ऐसे क्रूर इंसान के पास, हम अपने संतानों को नहीं भेजेंगे। कहा देखो नहीं भेजोगे तो भी वो आ जाएगा, इससे बेहतर यही है कि मेले के बहाने से आप जाओ, घूम कर आ जाओ। माता यशोदा को पता चली, माता यशोदा ने मना कर दिया, नहीं बिल्कुल नहीं जाओ। लाला यानी कृष्ण गौ चरा करके आए, उन्हें पता चला कि हम मथुरा जाने वाले हैं, तो उन्होंने सारी गोपियों को बता दी कि मैं मथुरा जा रहा हूं। अब मथुरा जा रहा हूं ये जैसे ही कहा, सब में लगा कि कितनी बड़ी विपत्ति आ गई हो, सब रोने धोने लगे कि हम नहीं जाने देंगे। माता यशोदा भी यही कह रही है कि हम कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अक्रूर जी समझाते हैं कि मैया जाने दीजिए, नंद बाबा साथ में ही तो है। नंद बाबा ने भी कहा कि ऐसा लगता है तो इसके सारे मित्रों को भी ले लेते, जितने बाल गोपाल है वो भी मेला घुमाएगा। जैसे तैसे समझाया, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि जिन बालकों को जाना है वो चले साथ में। इधर गोपियां तैयार नहीं है जाने देने को, कह रही है कि कन्हैया तू गौ चराने को जाता है एक पहर के लिए तो मेरा जी नहीं लगता, और तू जाएगा तो मानो एक दिन भी रह गया तो मेरा जी कैसे लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाने दूंगा। बार बार समझाने पर भी नहीं मानते, तब कन्हैया वादा करती कि देख आज तो जा रहा हूं और कल रुकूंगा, मेला घूमूंगा, और दूसरे दिन तीसरे दिन सुबह सुबह मैं वापस आ जाऊं। कहा नहीं मैं तो ना जाने दूं, एक पहर मेरा जी नहीं लगता, और एक दो क्या तू 3 दिन का बात कर रहा है, मैं ना जाने दूं। कहा देख बात मान, आज जाऊं, कल पूरा दिन घूम के और परसों दोपहर तक पक्का वापस आ जाऊं। जाने कहा नहीं जाना ही है तो मेरे शरीर के ऊपर से, मेरे लाशों के ऊपर से जाना, लेकिन मैं जाने नहीं। हट पे अड़ गई कि मैं ना जाने दूं। आइए बहुत सुंदर भाव है, हम सब मिलकर के गाते हैं। हो जा रही हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे
नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं, ओहो, ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सहेलियां। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। कुंज कलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सारी गोपियां कह रहे हैं प्रभु जी से, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़े जाते हो, किसी के सहारे कहो। करके दीवाना बना के हमें छोड़े जाते हो, किसी के सहारे कहो। जैसे मुरली हो, जैसे मुरली, जैसे मुरली के दीवाने हम पागल हुए, हम पागल हुए। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। इधर मैया से कह रहे हैं, कृष्ण लेते हैं, कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करे, कि मैया मुझे याद न करे, कि मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मुझे याद न करे।
मथुरा नगरिया। ओ धनुषया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुषिया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। धनुषया की आई खबरिया, जाना पड़ेगा हमें मथुरा नगरिया। ये दिल कैसे, ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। ये दिल कैसे सहेगा विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, आए कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। रथ पर बैठे कि रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। मैया मेरी मैया, मेरी मैया। रथ पर बैठे कि रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। अब जाने दे मेरी मैया, अब जाने दे ओ मेरी माई की मैया मुझे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे, हाय कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे माफ न करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मोहे याद ना करे। कि मैया मोहे याद ना करे। बोल देवा के बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय जैसे तैसे मनाकर मैया को, गोपियों को ब्रज से निकलते हैं। एक गाड़ी पे नंद बाबा और सारे बाल गोपाल, और दूसरे जो रथ लेकर आए थे अक्रूर जी, उस रथ पे अक्रूर जी और बलराम और कृष्ण स्वयं निकले। यमुना
पार करने से पहले अक्रूर जी यमुना स्नान करना चाहते थे। उन्होंने रथ रोका और कहा कि ठहरिए कुछ क्षण, मैं स्नान करके आऊं। और जैसे ही स्नान करने गए, डुबकी लगाई, तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिया। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय। क्योंकि मन ही मन सोच रहे थे कि आसान ये कोई मनुष्य तो नहीं है, पर है तो है कौन। मन में प्रश्न थी, इसके लिए भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। अब क्षण भर कहकर गए थे, 2 घंटे बीत गई, दर्शन करते करते बाहर नहीं आए। जैसे ही आए, कन्हैया पूछते हैं कि चाचा बहुत देर तक स्नान किया आपने। मन ही मन मुस्कुराते हैं कि सारी लीला तो तुम्हारी ही है और पूछ मुझसे रहे हो। और जब तक मथुरा आई तब तक अक्रूर जी की नजर कृष्ण से नहीं हटी। मथुरा आए, बाबा ने पूछा कान्हा इतना देर क्यों? कहा मुझसे क्यों पूछ रहे हो? चाचा से पूछो कि यमुना स्नान करने गए थे, 2 घंटे बाद बाहर निकले तो हम 2 घंटे पीछे हो गए आपसे। कहते हैं बाबा स्नान आदि करके फ्रेश हो जा और भोजन करके आराम कर ले। कान्हा कहते हैं हम आराम करने थोड़ी आए हैं, हम घूमने आए हैं, तो हम यहाँ घूमेंगे। आप थक गए हो, आप आराम करो, हम घूम के आएंगे। बाबा कहते नहीं, इतना भरोसा तेरे पे नहीं है मुझे कि मैं अकेले तुझे जाने दूं। कोई जरूरत नहीं, हम साथ में चलेंगे। बाबा मैं अकेले थोड़ी जा रहा हूं, दाऊ भैया भी तो जा ही रहे। उन पे भरोसा है ना? अगर उन पे भरोसा है तो मुझे जाने दो। कहा हाँ तेरे पे तो भरोसा नहीं, पता नहीं कब किसके साथ तू विवाद कर ले। इसके लिए अगर बलराम साथ में जा रहा है तो एक बार कोई नहीं जा। जितने मित्र थे सबको साथ में लेकर के निकले मथुरा दर्शन करने के लिए। और थोड़ी दूर जैसे ही चले तो कहा सुनो, पता है ये कौन सी जगह है? कहा कौन सी जगह है? ये तो मथुरा है जहां महाराज कंस का राज चलता है। कहा वो तो पता है महाराज कंस का राज चलता है, तो कंस कौन है पता है? नहीं पता है। कंस है, राजा है। अरे नहीं, कंस मेरे मामा है और मथुरा मेरा ननिहाल है। कहा अच्छा, तूने तो बताया नहीं कभी कि मेरा ननिहाल है मथुरा। अगर बताया होता तो अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आते। कह रहे हैं कि अगर बता दिए होते आप तो मैं कुछ वस्त्र एक्स्ट्रा ले लिया होता, अच्छा लेता। हमें तो लगा ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। देख कान्हा, अब जब तक मुझे वस्त्र ना मिलेगा तब तक मैं मथुरा ना घूमूं। कहा कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था करवाता हूं। तुरंत थोड़ी दूर चले तभी देखा कि धोबिया वस्त्र लेकर के जा रहा है। कहा जरा रुकिए। रुका। कहा ये वस्त्र कहाँ लेके जा रहे हो? कहा ये वस्त्र
महाराज कंस का है। कहा मुझे दोगे? नहीं। गौ चराने वाला, गाय चराने वाला जरा अपना सकल दर्पण में देख ले। ये रेशमी ड्रेस महाराजों के लिए होती है, ना कि गाय चराने वाले ग्वालाओं के लिए। तू नहीं पहन सकता। और ये महाराज कंस का वस्त्र है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं ये वस्त्र तुझे प्रदान करूंगा? प्रभु तुरंत सुदर्शन निकाली और उसी समय धोबिया का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उद्धार किया। ये बात पूरी मथुरा में फैल गई कि वो चमत्कारी बालक आ गया है जो सिर्फ ब्रज में करता था, गोकुल में करता था, वो अपनी मथुरा में आया है। और कल रात जिस बहू को गौना हुआ है वो घूंघट डाल डाल के निकल कर देख नहीं आ रही कि जरा देखूं तो वो 7 वर्ष का लड़का है कि कैसा, और इतना चमत्कार कैसे दिखाता है। भीड़ लग गई देखने को। तुरंत वस्त्र लिया और दर्जी के पास गए। कहा देख इसके माप का ठीक हो जाएगा? बिल्कुल हुजूर ठीक हो जाएगा, क्योंकि पता ही था कि वस्त्र ना मिलने पर उद्धार कर दिया जाता है, तो इससे बेहतर है कि वस्त्र छोटा कर दिया जाए। सबके माप के वस्त्र बना दिया। कहा अब तो खुश हो ना तुम लोग? कहा कैसे खुश हूं? अब मैं कृष्ण भक्त हूं तो मेरी कोई पहचान है कि नहीं है? कैसे जानते हो कि मैं कृष्ण को मानती? कैसे मानते हैं कि ये राम को मानते हैं? सबकी अलग अलग पहचान है। तो क्या पहचान है हमारी? बताइए। कैसे जाने कि मैं कौन से देवता को मानती हूँ, कौन से भगवान को? राम जी को मान रही हूँ या कृष्ण को मान रही हूँ? आवाज नहीं आ रही है। लग रही है कि व्रत रखे थे क्या 7 दिन से आप लोगों ने? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। किसे मानती हूँ? कृष्ण को मानती हूँ ना। तो कैसे जाने कि मैं कृष्ण को मानती हूँ? चंदन से कि मैं कृष्ण को मानती हूँ। तो वही कह रहे हैं, पर मैं कैसे मानूं कि आप किसको मानते हो? आपने तो कोई ऐसी पहचान नहीं बताई। हमें हमारे प्रभु से जाना जाए, इसलिए हम गले में तुलसी माला और मस्तक पे चंदन लगाते हैं कि हमारे इष्ट कौन है। तो हमारे इष्ट कृष्ण है और हमारे भैयाओं का इष्ट रामचंद्र भगवान है ना? यही है ना? अब कह रहे हैं उनके मित्र कि कैसे पहचान होगा कि हम तुम्हारे मित्र हैं जब तक मस्तक पे चंदन ना लगे? मुझे तो चंदन लगानी है। तब तक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी चंदन की कटोरा लेके जा रही थी महल के तरफ। कन्हैया का नजर पड़ा। कन्हैया बोलते हैं, ओ मैया परम सुंदरी। आज तक किसी ने सुंदरी तक नहीं कहा, लेकिन कन्हैया कहते परम सुंदरी। मैया पीछे मुड़ के देखती है और आती है पास में। बताओ ये चंदन कहाँ लेके जा रही हो मैया? कहा ये चंदन महाराज कंस के लिए लेके जा रही हूं, मुझे मिलेगा जरूर। तो मैया ये चंदन अपने हाथ से हमारे मित्रों को लगा दो। सबको लगाया और जैसे ही मेरे कन्हैया के पास आई मैया, हाथ उठाई, कान्हा ने हाथ पकड़ा और अपने पैर से उसके पैर पे अंगूठा डाला और जोर से खींच दिया। और वो कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो सचमुच परम सुंदरी बन गई। ऐसे हैं हमारे प्रभु। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। मानने की बात है। हमारे में दोनों रूप हैं।
देखना अपने आप पर है कि हम उन्हें किस रूप में देखते हैं। इसके बाद कहा अब तो हो गया ना? कहा नहीं, अभी भी बाकी। मेरे पास तो माला नहीं है, मुझे माला चाहिए, हार चाहिए। माली के पास लेके जाते हैं। माली के पास जाते हैं, कहा कि हार बना दो। वो माली कैसा था पता है? कि जब फूल लेने के लिए कोई जाता तो सबसे पहली प्रश्न होती कि इस पुष्प का तुम क्या करोगे। अगर कोई कह दे कि मैं अपने प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका को देने वाला हूँ, माली कहता था पुष्प मेरे पास नहीं है, हम नहीं बेचते। अगर कोई ये कह दे कि हमारे घर में किसी का मृत्यु हुआ है, उस सब पे मैं फूल बिछाऊंगा, तो भी माली फूल नहीं देता था। केवल हमारे बिहारी जी पे अर्पण करने के लिए पुष्प देता था। सुंदर सुंदर हार बना दी, सबने सुंदर सुंदर हार पहन ली। आग्रह करते हैं कि प्रभु एक बार मेरी कुटिया में जरूर आना। वहां से आकर के बाबा के पास आते हैं। भगवान कुब्जा पर कृपा किए, धनुष को भंग किए, और जैसे ही धनुष भंग हुई, कंस की घबराहट अत्यधिक बढ़ गई। जो पापी होता है ना, वो सबसे पहले मरने से डरता है, और जो पाप नहीं किया होता उसे मौत की कभी डर नहीं होती। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इस जीवन का केवल एक ही सत्य है कि जो आया है उसे जाना है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो बैकुंठ से दूत आएगी, और नहीं करोगे तो फिर यमराज के दूत अपने पास में बांध करके ले जाएंगे और नरकों का भोग करवाएंगे। इसलिए अपना कर्म सदैव साफ रखो। इसलिए हम कर्म पाप कैसे कर लेते पता है? कुछ पैसे कमाने के लिए, कुछ धन अर्जित करने के लिए, बस इसीलिए नहीं। सब पाप का कारण क्या है बताओ हमें, कि पाप का कारण क्या है? कोई जवाब दे सकता है इस बात का कि हम पाप करते हैं किसके लिए करते हैं? इस उदर के लिए करते हैं। ये जो उदर है ना, कुएं से भी ज्यादा गहराई है, जितना डालो उतना कम है, और इस उदर के लिए ही हम पाप करते हैं। और करता इसके लिए पाप करते हैं, भोगना किसको पड़ता है? इस शरीर को पड़ता है। इसलिए कुछ पैसे के लिए, कुछ धन के लिए कभी भी पाप कर्म नहीं करनी चाहिए। जितना दिया है भगवान, कहते हैं ना कि संतोषम परम सुखम, संतोष जहां है वही सुख है, और जहां संतोष नहीं है वहां कितना भी कमा लो, कितना भी कुछ कर लो, सुख नहीं मिलेगा। जैसे ही कंस की घबराहट बढ़ी, कंस के राज्य में था एक हाथी बिल्कुल पागल, उसका नाम था कुबलियापीठ, और एक नंबर का पागल। अब कल कृष्ण प्रवेश करेगा, इससे पहले ही हाथी को अत्यधिक मदिरा पान करवा दिया। मदिरा का मतलब शराब, और वो शराब पिलाने के बाद, एक तो लोग, हाथी पहले से पागल है, और जो पागल नहीं रहता वो पीने के बाद पागल हो जाता है। खूब पिलाया ताकि कल जैसे ही कृष्ण आवे, पहले गेट पे ही इसे खत्म कर दिया जाए। तैयार होके सुंदर से कन्हैया प्रवेश करते हैं। दरवाजे पे ही ये कुबलियापीठ हाथी पागल के जैसे कन्हैया पे चोट पहुंचाने के लिए दौड़ा,
बस बलराम जी ने दोनों दांत पकड़ के जोर से नचाया और उसी समय उस कुवलिया पीठ नामक हाथी को उद्धार कर दिया। बोलिए बलराम जी महाराज की। इसके बाद भगवान अखाड़े में प्रवेश करते हैं। अखाड़े में प्रवेश किए, कुछ क्षण देखे। जैसे ही कुछ क्षण देखे, चाणूर मुष्टिक नामक जो पहलवान था उसने ललकारा कि ये बालक, तूने बहुत रास रचाया, बहुत नाच नचाया, अगर इतनी हिम्मत है तो इस अखाड़े में आ और यहां मुझे हरा। जैसे ही कहा, कन्हैया आए सामने, बलराम जी आ गए। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ मनुष्य ऐसे थे कि उठ के चले गए कि इतने मोटे मोटे आदमी छोटे से 7 वर्ष की आयु में जो आया है उस बालक से लड़ाई करेगा। अरे इसे दया नहीं आती, इसे शर्म नहीं आती, हम देख नहीं सकते। उठ के चले गए। कुछ बचा इस भरोसे पे कि प्रभु इन्हीं का जीत होगा, यही विजय पाएंगे, इस आस में कुछ बैठे रह गए। अब चाणूर से बलराम जी और मुष्टिक से कृष्ण मल्ल युद्ध करने लगते हैं और मल्ल युद्ध करने लगते हैं और एक कुछ क्षण बाद दोनों को पछाड़ा और उसी अखाड़े में मृत्यु की घाट उतार दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। खूब जोर से छलांग लगाई और ऊंचे सिंहासन पे वो जो कंस बैठा था वहां पहुंचकर तुरंत धक्के मार के अखाड़े में पटका और सीने पे बैठकर उसी समय कंस का उद्धार कर दिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगर मामा शकुनी और कंस के जैसा हो तो उसका यही दशा होनी चाहिए। भगवान तुरंत सबसे पहले अपने नाना श्री को कारागार से निकाले, माँ से मिलने गए, माँ और पिताजी को आजाद किया। माँ देखती है देवकी गले से लगाती है और रोने लगती है कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया। नजर पड़ती है दूर एक छोटा सा लड्डू गोपाल का। पूछते हैं कन्हैया कि मैया वो क्या है? कहा वो जब तेरी याद आ रही थी ना तो लड्डू से मैंने तेरा ही प्रतिमा बनाया कि मेरा लाला ऐसा दिखता होगा। तब से ही कन्हैया ने कहा जो इस स्वरूप को पूजेगा उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी और उसके घर से कभी लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। और तब से लड्डू गोपाल का पूजन होने लगा। अब ऐसा नहीं कि वृंदावन से उठा करके घर में रख दिया और बेचारा भूखे प्यासे टटा रहे हैं। हम लोग 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं और हमारे लड्डू गोपाल बस आराम से बैठे हैं, ना नहाने की टाइम ना उनको भोजन कराने की टाइम, क्योंकि लाला को 8 बार भोग लगाया जाता है और 8 बार नहीं लगा सकते, कम से कम 2 बार तो सही टाइम पे लगा देना। बस लेके घूम आते हैं हर जगह। बहुतों जगह ऐसा देखा गया है कि तीर्थ लेके जाते हैं, रमन रेती में ठाकुर जी को, अरे जहां उनकी चरण की धूल को हम अपने शरीर पर डालते हैं, उन्हें क्या जरूरत है उस रमन रेती का? क्या जरूरत है उनको गंगा स्नान करने का? वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो उन्हें साथ में, ये मेरा पता नहीं नाम क्या रखते हैं उतना मालूम नहीं, लड्डू गोलू पोलू, अरे उनका नाम जो है 108 क्या 1008 नाम है, सब रख लो। ये अपने गृहस्थ का नाम उन्हें कम से कम मत दिया करो, क्योंकि जब वृंदावन जाते हैं ना तो भीड़ इतनी रहती है दर्शन करने के चक्कर में, जहाँ चप्पल रखी रहती है वहां लड्डू गोपाल को रख के दर्शन करने चले जाते हैं लोग। कहाँ गए थे? उज्जैन गए थे, जहाँ बहुत बड़े गणेश जी हैं, सबसे बड़े गणपति दादा हैं। वहां छोटे 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 उनके मंदिर में जाओगे तो बहुत से बिहारी जी हैं। क्यों?
कहीं वहां से उत्पन्न हो गए, पृथ्वी फाड़ कर निकल गए, नहीं, ले आते हैं और बाद में कहीं छोड़ आते। इसलिए कृपया करके मैं इस व्यासपीठ से आग्रह करूंगी कि अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो कृपया मेरे बिहारी जी को अपने घर में ना लाए। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, बाल कृष्ण भगवान की। वहां से अपने माता पिता को निकाल कर अब जैसे ही देखते हैं, उनके पिताश्री कहते हैं यज्ञोपति संस्कार नहीं हुआ। तुरंत यज्ञोपति संस्कार किए और तुरंत कान्हा को गुरुकुल भेज दिया। उससे पहले नंद बाबा से आग्रह करते हैं कि कृपया करके आप जाइए, आप मैया और गोपियों को संभालना, और जब मेरा हो जाएगा मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। ये गुरुकुल जाते हैं। अभी मथुरा के राजा पुनः उग्रसेन हुए, उन्हें मथुरा का राज्य सौंपकर भगवान गुरुकुल चले जाते हैं। गुरुकुल में अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करते हैं। वहां के बाद जब कुछ दिन बीतती है, लमसम 3 मंथ बीतती है, तब गोपी का याद तो वैसे रोज ही सता रहा है, लेकिन आज अपने परम मित्र गुरु के पुत्र यानी बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज उनके सामने आते हैं और वो पूछते हैं कि कृष्ण, आज मन इतना छोटा क्यों है? कहा, क्या बताऊं, आपके मथुरा में तो सब कुछ आनंददायक है, लेकिन जो प्रेम हमारे ब्रज में है वो ये मथुरा में नहीं है। और वो हुए परम विद्वान, परम संस्कारी बृहस्पति के शिष्य, उन्हें प्रेम की भाषा समझ में आए? नहीं आती। कि ऐसा कुछ नहीं होता। कहते हैं कि आज बहुत गोपी का याद आ रहा है। किस प्रकार से होगी गोपियां? मैंने 3 दिन का वादा किया उससे। कितने दिन का? केवल 3 दिन का। 3 महीने से ऊपर हो गई, मैं वापस नहीं गया। और पता नहीं कैसे होगी गोपी, कैसे होगी मैया, क्या सोचते होंगे। पत्र लिखते हैं और पत्र लिख करके देते हैं। कहते हैं कि ये गोपियों तक पहुंचा दो। कहा कोई बात नहीं। हो जाओ जाओ वृंदावन अयोध्या, हो जाओ जाओ वृंदावन अयोध्या, गोपियों से जाकर तुम मिलना, जाओ जाओ वृंदावन अयोध्या, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कहानी भेजा है, कहना कहानी भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ
एक छलिया के लिए वक्त न बर्बाद करे। फिर वो क्या कहती है उनके, फिर वो क्या कहते हैं उनके, बात हमसे आकर तुम कहना कहना कान्हा ने भेजा है, वो कहना कान्हा ने भेजा है। सोची उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन अरे उधो। से सोता है, कभी आएगा मिलने तुमसे हो, कभी आएगा मिलने तुमसे हो। इसे धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है। तुझी उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन है दूधो। उनके भरी डालो, बेवफा कान्हा है ये साबिती तुम कर डालो। मेरे लिए नफरती सीने में उनके भर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबिती तुम कर डालो। बेवफा कान्हा है ये साबिती तुम कर डालो। परदेसी के पीठ में पागल हो, परदेसी के पीठ में पागल हो। क्यों देखती हो ऐसा सपना, कहना कान्हा ने भेजा है। तुझे उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ वृंदावन है उधो, जाओ जाओ वृंदावन है उधो। गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कान्हा ने भेजा है। सुधि उनकी जरा ले कर आना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उद्धव जी संदेश लेकर के ब्रज में प्रवेश करते हैं और गोपियां दूर से देखती हैं कि रथ की आवाज आ रही है, और रथ की आवाज आ रही है यानी पुनः अक्रूर आ रहा है। आज अक्रूर मिल जाए तो उस अक्रूर को छोड़ू नहीं। उसका नाम किसने रखा अक्रूर? इसका नाम तो होना चाहिए क्रूर, क्योंकि उसने मुझे, हम सबको, हमारे
प्राण धन प्रियतम से दूर किया है। वो अक्रूर नहीं क्रूर है, आज आने दो। जैसे ही उद्धव जी प्रवेश करते हैं, सबने घेर लिया। अरे ये अक्रूर नहीं कन्हैया ही आ रहा है। और जैसे ही करीब आए तो कहा, ये पीतांबर भेष तो मेरे कृष्ण का है, तुमने धारण क्यों किया और तुम हो कौन? ये बहरूपिये वाले ड्रेस डालकर कहा, मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव हूं। कहते हैं, क्यों आए हो? कृष्ण का संदेशा लेके आया हूं तुम लोगों के लिए। मुझे नहीं जानना कृष्ण का संदेशा, वो एक नंबर का झूठा और एक नंबर का धोखेबाज है, मुझे नहीं जानना। 3 दिन का वादा करके वादा तोड़ने वाला है वो, मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं सुनना कि उसने संदेशा क्या भेजवाया। रोने लगती है सारी गोपियां। उद्धव जी कहते हैं, माता यशोदा कहाँ मिलेगी? का ये दिख रहा है ना नहर, सीधे सीधे चला जाना, मिल जाएगी। का ये नहर तो पहले नहीं था, अभी क्यों है? का माता जब से कृष्ण गया है ना, तब से माता रोई जा रही है और उनकी आंसू की ये नहर बन गई। इसी के सीधे सीधे चले जाना, मिल जाएगी। जाते हैं उद्धव जी। उद्धव जी जाते हैं, मैया बैठकर रोई रही थी। मैया को लगा कि कन्हैया आ गया, दौड़ती हुई आती है, दरवाजे पे आकर के रुक जाती है। क्यों जाना? अरे इसको तो अपने माता पिता मिल गया, तो क्यों याद करेगा ये और क्यों आएगा मेरे पास? बात नहीं करूंगा इससे। रथ से उतरते हैं, नंद बाबा आगे बढ़ते हैं। कहा, अच्छा तू कन्हैया नहीं, लेकिन तूने कन्हैया का भेष क्यों बनाया? कहा, मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव हूं और मैं संदेशा लेके आया। कहा, नहीं सुनना मुझे संदेशा। मैया मना करती है, नहीं मुझे नहीं जानना। वो ठीक है ना, वो कुशल से है ना, मुझे और कुछ जानना ही नहीं। क्यों वो याद करेगा? उसको तो अपनी सगी माँ मिल गई, सगे पिता मिल गए, को क्यों याद करेगा? मुझे बिल्कुल नहीं जानना। दिन से रात हो जाती है और रात से पुनः दिन, समझा करके थक जाते हैं उद्धव जी गोपी और माता यशोदा को। और ये बात उन दोनों को समझ में कभी नहीं आती, ना आएगी। सारे गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप क्या जानोगे कि प्यार क्या होता है? वो कृष्ण क्या जानेगा? प्यार करने से नहीं, प्यार निभाने से होता है। आओ, बहुत सुंदर भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं। जब में गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम
कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने जिसे मैं कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। चाहे ज्ञान कहे कोई, इतना भी चाहे ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने जो में गली में आए नहीं प्रिय तम का ठिकाना क्या जाने। दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, ओ जाने पीर पराई का राहे दीवानी मोहन की राहे दीवानी मोहन की सारे दीवाना क्या जाने जो गली में आए नहीं प्रिय तब का ठिकाना क्या जाने। लेकिन कहते हैं सारी गोपिकाएं उद्धव जी से, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखी होते हैं सौदे, यहाँ सरे देखी होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं
दम पे होती है पूजा, यहाँ दम पे होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ओ हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे, वो तो रहते हैं जग से किनारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, ओ नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे की होती है सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बोले भागवत भगवान की प्रेम से और जोर से राधे रानी सरकार की। जैसे हम प्रतिदिन कहते हैं, जिस आंगन में और जिस प्रांगण में अतिथि न हो, वो आंगन और वो प्रांगण सूना सूना लगता है। और अतिथियों का आगमन और भगवान की सत्संग ये बड़ी भाग्य से ही मिलता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। हे मेरे गोविंद, तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है। तेरी रहमत हो जाए तो सब कुछ होता है। इसी के बीच में
लगभग उतना वर्ष हमें ध्यान में नहीं है, 20 या 25 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूं, जब हमारा सूरत में आना भी नहीं था। 20-25 वर्ष, लगभग 30 वर्ष होने वाले हैं। डिंडोली में एक छोटा सा तालाब था जिसमें गाय भैंस बकरियां आदि खूब चरा करती थी। लेकिन उस तालाब को धीरे धीरे एक सूरत की इतनी आकर्षण केंद्र बन गया है और इतनी सुंदर जगह बन गई है, जहां पहले 10 लोग छठ किया करते थे, जहां पहले 100 लोग छठ किया करते थे, आज इस वर्ष हमें लग रहा है कम से कम 1 लाख से ऊपर इस बार वहां पे डिंडोली में छठ की है लोगों ने। और उस तालाब को सही दिशा देने वाले छठ मानव सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र उपाध्याय जी आए हैं। मैं चाहूंगा आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और साथ ही साथ उनकी श्रीमती पूर्व कॉर्पोरेटर श्रीमती रीना उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा, ये हमारे समाज के पहचान देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप में व्यक्तित्व के धनी और हर समाज में हर आयोजन में धर्म कर्म में आगे रह करके और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आदित्य जी, मैं चाहूंगा आदित्य झा जी आप आकर के और हमारी इस ट्रस्ट की रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती रीना झा जी, आज कितना संयोग है, रीना उपाध्याय जी और रीना झा जी दोनों एक साथ मंच पर हैं और आप इनका सम्मान करें। और दोनों बहुत सहेली भी है, तो आप जल्दी से शॉल से जोरदार ताली, ऐसे हमारे समाज के ये लोग मोर मुकुट हैं, हमारे समाज को सही निर्देश। आज हम लोग न जाने छठ के लिए कहां कहां भटकते और भटकते थे, लेकिन छठ मानव सेवा ट्रस्ट ने उसको इतनी सुंदर बनाया है, जो आज प्रतिदिन कम से कम हजारों लोग शाम के समय घूमने जाते हैं। वहां मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वहां पे सब करते हैं, घूमने जाते हैं वहां पर। तो और मैं चाहूंगा कि पूर्व चेयरमैन रमीला बेन जी आप श्री आई हैं, मैं चाहूंगा आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके टीम के जो भी आप होंगे उनका नाम ध्यान नहीं है, तो आप अपनी पूरी टीम के साथ आकर के जोरदार ताली ऐसे महान विभूति के लिए, जो इनका जीवन ही अपना लिए, जीवन तो सब जीता है लेकिन समाज के लिए कोई कोई जीता है। और हमारी हेतल सोलंकी वार्ड प्रमुख जी आप आए हैं, आप प्यारी बहनों का स्वागत है, आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। आदित्य जी आप शॉल आदि उठा करके उनका सम्मान करें। साथ ही साथ हमारे बीच में योगेंद्र मिश्रा जी और कालिंदी मिश्रा जी जो संडे लगन से आए हैं, श्रीमान योगेंद्र मिश्रा जी और कालिंदी मिश्रा जी जो आप संडे लगन से आए हैं, मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और योगेश मिश्रा जी के तरफ से इस आयोजन में 1100 रुपये का सहयोग, 5 केजी तेल और 30 किलो आटा का सहयोग मिला है। जोरदार ताली इन सभी के लिए। श्रीमान योगेंद्र मिश्रा जी और कालिंदी मिश्रा जी आप श्री आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं चाहूंगा कि पूरे विश्व में हिंदुत्व को पहचान दे रहे, वैसे हिंदुत्व की पहचान तो पूर्व से है, लेकिन जो भी धर्म परिवर्तन का रोका जा रहा है, जो भी मेरे बहनें
अन्य समाज में जाकर के शादी विवाह करती है, उन धर्म परिवर्तन को रोकने वाले हमारे बजरंग दल से श्रीमान अजय जी शर्मा हैं। मैं चाहूंगा कि आप देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अजय जी शर्मा बजरंग दल से हैं और आपकी जो पूरी टीम होगी, मैं चाहूंगा यदि टीम के साथ आए तो पूरी टीम के साथ आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। श्रीमान अजय जी शर्मा बजरंग दल, कभी किसी का भी, हालांकि इनको पहचान, इस बजरंग दल की पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ ये जो आयोजन हुआ है वो सार्वजनिक आयोजन हुआ है। एक महिला होकर के एक महिला कथावाचक को बुलाई है। रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट जो महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा काम करती है, तो ये आयोजन सार्वजनिक है। जिन्होंने अपनी सहयोग राशि नहीं प्रदान की है, आप अपनी धनराशि जरूर सहयोग करें, क्योंकि आपकी धनराशि को इस ट्रस्ट के माध्यम से हो रहे आयोजन में शिवा भाई पारापल्ले जी अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं। हमारे शिवा भाई के लिए जोरदार ताली, इनका स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल, आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और कल सायंकाल प्रसादी भी है और प्रसादी में भी आना है सबको, और प्रसादी में प्रसाद लेना है, जो भी बन पाए सहयोग करना है, और प्रसादी में श्रमदान जरूर करना है। जो भी प्रसाद ले रहे हैं उनका गिरा हुआ प्रसाद साफ करना, उनकी ली हुई प्रसादी थाली साफ करना, उनका जूठन उठाना। राजसु यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण सबके चरण प्रक्षालन और उनका जूठन उठाने का काम किए थे, क्योंकि ये सेवा सर्वोपरि है। कई बार कई जगह ऐसे देखने को मिलता है, हम प्रसाद लेते हैं, थालियां कहीं और देते हैं, जूठन उठाने के लिए किसी और को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्मार्थ काम में जाए, कुछ करे, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। तो परसों जो कल जो हवन है प्रातःकालीन 9 बजे, उसमें जरूर आप भाग ले और अपना नाम लिखा दे, जिससे आपकी व्यवस्था यहाँ पे हो पाएगी। साथ ही साथ ये जो कथा चल रही है, वो कथा देवी भव्या जी मैथिलानी इस YouTube पे चल रहा है। देवी भव्या जी मैथिलानी इस YouTube पे चल रहा है। आप जाकर के यहाँ पर सर्च करके देवी जी की कथा सुन भी सकते हैं, और वहाँ पर यदि किसी को कथा करवानी हो तो वहाँ पर संपर्क सूत्र है, आप वहाँ से संपर्क सूत्र लेकर के संपर्क भी कर सकते हैं। और देवी जी की जो आगामी कथा है वो 15 फरवरी से ग्रीन सिटी श्रीनिवास कड़ोदरा में है। बड़ी भव्य वहाँ पे कथा है। 5100 माताओं की कलश यात्रा निकलने वाली है। वहां पर भव्य प्रोग्राम है। आप लोगों की यदि कोई रिश्तेदार कोई हो, संबंधी हो, तो जरूर वहां पर आप उनसे कहे। हमारे बजरंग दल के लिए जोरदार ताली एक बार शिवा भाई पलापले जी और हमारे अजय जी शर्मा जी के लिए। आइए, अब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। ये पंडित जी ने कोई दान किया किसी को देगा, राजा हरिश्चंद्र भी होगा तो नहीं। इन्होंने जो भागवत किया दिल को छू गया। ऐसे संसार में पंडित मिले कि जो दुनिया का जो गरीब मानस हो भी उसका कल्याण हो जाए। और दूसरी बात क्या है, रीना बहन जैसा आदमी हो तो पूरा जो ऐसे भागवत के सहयोग में कर रही है, ऐसे सारे बहनों को भी हिम्मत होना चाहिए, इसी तरह से करना चाहिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब एक सरखा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। बोले भागवत भगवान की। ये हमारी श्रीमती रीना जी की दूसरी भागवत कथा है। एक बार ये आयोजन करवा चुकी है, ये दूसरी आयोजन देव भव्या जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रही है। और हमारे जीवन में भी एक ध्येय जरूर होना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे पितरों के लिए और हमारे लिए
भगवान ने जितनी धन दिया है, घर में, आंगन में, दरवाजे पर, पांडाल में, हमारे जीवन में एक भागवत कथा जरूर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। आइए हम देवी जी से जुड़ते हैं कथा की तरफ। एक बार जयकारा। राधे रानी सरकार की जय हो। राधे राधे। मन में कभी भी ये संशय मत रखना कि देवी जी पंडाल में आकर ही कथा करेगी। अगर जहां मेरी बात आ जाएगी कि केवल आपको कथा सुननी है, तो मैं तुलसी पत्र मुझे दे देना और मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मैं गृहस्थ से हूँ और संपत्ति जो होती है, जब तक ससुर जी होते हैं, सत्ता उनकी हाथ में होती है। तो ना हमारे पास जमीन है, ना जायदाद है, जो हैं उनके हैं। तो ये लोग जो आते हैं अपने घर बार छोड़कर, तो इनको तो पेमेंट करना ही करना है, और इनको पेमेंट में कभी घर से नहीं कर सकती। जिस दिन सिर्फ केवल कथा सुननी होगी, उस दिन ये भव्या झा हमेशा आप लोगों के समक्ष निःशुल्क रहेगी। और जरूरी नहीं कि बड़ी पंडाल लगानी है, बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है। आचार्य जी को ले आऊंगी और मैं बैठ जाऊंगी, सेठी तो घर में होगा ही, उस सेठी पे बैठ के और मैं कथा श्रवण करा दूंगी, क्योंकि कथा कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। अगर है धन तो बहुत करो। आज उन लोगों के पास बहुत व्यवस्था है तो 5100 कलश यात्रा निकाल रहे हैं। सोचो वहाँ 20,000 50,000 पब्लिक आएंगे, वहाँ उस वैसी व्यवस्था है। और जहाँ नहीं है, 10 जन भी है तो भी मुझे शर्म नहीं आएगी, क्योंकि कल के दिन और आज के दिन इस कथा से ही, इस गोविंद से ही मेरी पहचान है। नहीं तो इस दासी को कोई नहीं जानता था और सब अपमान करता था। आज इस दासी को इसी वजह से पहचान मिला है, तो ये दासी हमेशा निःशुल्क खड़ी रहेगी। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आइए, मेरी माँ बोल रही कि कुछ क्षण और रुक जाओ। जी काट दिया क्या आपने? ये भैया भी काट देते हैं। ये जिन्होंने भेजा आजमगढ़ के संदेश मिश्रा जी के द्वारा हमें पायल का उपहार मिला है, और मैं स्वीकार करती हूँ और मैं अपने बड़े भैया से आग्रह करती हूँ कि वो उनके जन्मदिन पे एक सुंदर सा बधाई गा दें। जय। आइए ये छोटा सा बधाव गीत है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक रस्म होती है। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा पैदा होता है सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बुआ को। इन सबको पता नहीं है। नहीं, मैंने बता दिया। मैं अभी ये गाड़ी की ड्राइवर हूँ ना, उस ड्राइवर को ही बताना पड़ेगा। तो बुआ को अत्यधिक खुशी होती है जब भतीजा अथवा भतीजी होती है, तो है कि नहीं? और नंदा और सुनंदा 6 महीने पहले चली गई थी। आओ बड़े भाव से आनंद लेते हैं। तो आइए बड़े भाव के साथ। बुआ को खुशी होती है, बुआ आती है तो एक रस्म होती है सौरी लिपाई का, बुआ का, उसमें नेक बनता है। तो भाभी कह रही है कि अरे तो है हर बात बाई दे भाई, सौरी के लिपाई तो है हर बात बाई दे भाई, सौरी के लिपाई तो है हर बात बाई दे भाई, सौरी के लिपाई। लेकिन ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके जब बच्चा पैदा होता है पहले खुशी मनाई जा रही है। अरे मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे
ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा ये जन्म ललनवा हो जन्म ललनवा जन्म ललनवा हो जन्म ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा मनाओ खुशियाँ घर में जन्मे ललनवा मुखवनिहारे ललनवा के माए मुखवनिहारे ललनवा के माए मुखवनिहारे ललनवा के माए मुखवनिहारे ललनवा के माए अपने सुगनवा के अचरा ओढ़ाए अपने सुगनवा के अचरा ओढ़ाए अपने सुगनवा के अचरा ओढ़ाए अपने सुगनवा के अचरा ओढ़ाई अरे खिलावे गोदिया घर में जन्मे ललनवा खिलावे गोदिया घर में जन्मे ललनवा खिलावे गोदिया घर में जन्मे ललनवा। राधे राधे। मैं आग्रह करूंगी कि जिनके द्वारा हमें ये सुंदर सा गिफ्ट मिला है वो आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले ताकि मैं भी तो जानूं। वही अरे जुग जुग जिया सुललनवा अरे भवनवा के भाग जागल हो कि जुग जुग जिया सुललनवा जुग जुग जिया सुबुनिया मनवा में भाग जागल हो ललना ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में हंस लागल हो ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में हंस लागल हो आजू के दिन वसुहावन रतिया लुभावन हो आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो आजू के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो ललना ललना कौशल्या के जन्मे हो रिलवा बड़ा सुंदर ललना कौशल्या के जन्मे हो रिलवा बड़ा सुंदर हो। रूप को बता रहे हैं कैसे नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के हो नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के अखिया तमाई के हो नकिया तो हमें जैसे बाबे जैसे अखिया तमाई के हो नकिया तो हमें जैसे बाबूजी के अखिया तमाई के हो ललना 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 मोहम्मद चाचे उसरु जमा हो सगरो बचोर के हो ललना मोहम्मद चाचे उसरु जमा के सगरो जुग जुग दिया सुलगनवा मनवा के भाग जागल हो जुग जुग दिया सुलगनवा मनवा के भाग जागल हो ललना लाल है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो लाल है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो बड़ी भागिल अनधन लुटावेली हो सासू सुहागिन बड़ भागिल अनधन लुटावेली हो
उठे सोहर हो ललना दुआरा पे बाजला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो ललना दुआरा पे बाजला बधैया अंगनवा उठे सोहर हो ललना अंगना में बाजला सोहरिया मारिया उठे सोहर हो जुग जिया सुलगन भवन वाके पाक जगलो जुग जिया सुलगन भवन वाके पाक जगलो ललना लालो फुलवा के दीपक मनवा में आस ललना लालो फुलवा के दीपक मनवा में आस जगलो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए, बहुत आनंद कर लिया हम लोगों ने, अभी कथा में प्रवेश करें। बधाई बज गई, सारा गम भूल गए हम। गोविंद गए आए पता ही नहीं चला, बीच में बधाई बज गई। नहीं तो सब का मुंह ऐसे हो गया था कि मानो, और ये मैया बाहर के जैसी आई, सबके चेहरे को पुनः हंसा दिया। अब फिर से रुलाऊं कि कथा को आगे कर दूं? अगर आगे नहीं करूंगी तो बाकी की कथा रह जाएगी। आज विवाह का वर्णन है। अब झटपट झटपट करके उनके कल एक ही विवाह करवाई, और पत्नियां कितनी हैं? 16,108, यानी 107 विवाह करानी है अभी। और फिर भगवान को परधाम भी भेजना है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान उस का संदेशा लेकर के आते हैं। उद्धव जी सारी बात बताई और क्षमा मांगे कि प्रभु आपके प्रेम की भाषा आप ही समझो, हमें समझ से बाहर है। मैंने 2 दिन रह करके मैया और सारे गोपियों को समझाया, लेकिन ना समझे। शिक्षा पूरी होने के बाद गुरुदेव ने, अब जिससे शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसे गुरु दक्षिणा प्रदान करने की अनिवार्य होती है कि हम जिनसे कथा करते हैं या फिर सुनते हैं, सीखते हैं, तो उन्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। गुरु दक्षिणा जब गुरुदेव से पूछते हैं कृष्ण कि दक्षिणा क्या दूं, गुरुदेव कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा ऐसे किसी कुछ नहीं चाहिए, हमें तो देना ही है। फिर गुरु दक्षिणा उन्होंने कहा कि माँ से जाके पूछ लो। माँ ने कहा कि अगर देना ही है कृष्ण तो तुम मुझे मरा हुआ पुत्र वापस कर दो। फिर भगवान पहली बार गुरु माँ के कहने पर गुरु पुत्र को ढूंढने जाते हैं और कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा ये नहीं कि 1100 रुपये दे दिया, 11 रुपये दे दिया या 500 रुपये दे दिया। ये कोई दक्षिणा नहीं हुई, ये हुई भार उतारने वाली काम कि हमने दक्षिणा दे दिया। तो दक्षिणा क्या होती है? जो मैं मांगू और वो मुझे चाहिए। ईमानदारी पूर्वक हमें कहिए कि कौन कौन खरा भोजन करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। शर्माने की कोई बात नहीं, क्योंकि लोग जो कहते हैं कि हम खाते नहीं तो ये बिकता कैसे है, ये बताइए। तो मैंने कल से ही कह रखा है कि मुझे गुरु दक्षिणा मेरे मांगने पे चाहिए। अगर जाने समय मैं बोलूं और आप गायब हो जाओगे फिर मेरी दक्षिणा मिलेगी नहीं। इसलिए मैं पहले मांग लेती हूँ, जाते जाते देके जाना। भाई मैं बहुत लोभी हूँ इस मामले में। तो बता दूं कि मुझे दक्षिणा में क्या चाहिए। मुझे दक्षिणा में वो चाहिए कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद आपके द्वारा किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर वो देना है तो मुझे
मुझे दो, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि यहाँ आकर के मुझे गुरु दक्षिणा नहीं मिली। तो अगर देनी है तो जरा हाथ तो खड़ा करो। ऐसा नहीं कि हम कह दिया और देखने थोड़ी आएगी देवी जी। देवी जी नहीं आएंगी, पर उनके परम धन प्रियतम प्राण धन गोविंद कन कन में, और वो देखेंगे और वो सजा देंगे। इसलिए मैं जबरदस्ती तो नहीं करूंगी, इच्छा पूर्वक हमें चाहिए। तो कौन कौन हमें दे रहा है मुझे दक्षिणा, उनकी वजह से किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। वो आज नहीं, आज के बाद कभी नहीं। बस इतने ही लोग देंगे हमें, कोई बात नहीं। संतोषम परम सुखम। अगली साल आएंगे पुनः थोड़े और मिल जाएंगे। बस इस व्यासपीठ से इतना ही कहूंगी कि कोशिश करना धीरे धीरे छोड़ने का, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है मुझे। और मुझे इतना पता है कि लगाव एक क्षण में हो जाता है किसी से किसी को। और हम तो 7 दिन यहाँ आए, 4 घंटा बैठे, क्या मेरे से लगाव नहीं हुआ? हुआ ना। और अगर मुझे पीड़ा हो रही है तो प्रेम क्या है, सामने वाला का पीड़ा नहीं देखा जाता। और प्रेम एक और है, क्या वो ये नहीं देखा जाता कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो परे है। और मैं दुखी होंगी तो आप लोग खुश रहोगे, ये अच्छा लगेगा क्या? इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे प्रदान कर दो। दे रहे हो? अरे बोलो तो, दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? आवाज ही नहीं आ रही। चलो, जितना ही दिया उतने में ही खुश हूं। पर बहुत दुख हुआ कि बहुत आशा कर लिया था मैंने कि बहुत सारे मिलेंगे, बट कहते हैं ना कि आशा हमेशा टूटती है। थोड़ा ही मिला, पर मिला तो सही। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गुरु पुत्र को जीवित करके गुरु दक्षिणा प्रदान करते हैं। इसके बाद जरासंध से युद्ध हुआ और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। काल्यवन का भस्म और मुचकुंद की कथा है, जिसका वर्णन हम अभी नहीं करेंगे। और आपको पता ही है कि मेरा YouTube चैनल है। मैं किसी कथा में अगर विस्तार करूंगी तो ध्यान पूर्वक सुन लेना आप, क्योंकि कथा बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। फिर कल विवाह करवा दिया। उससे पहले ज्येष्ठ भाई कौन था? बलराम जी। बलराम जी का विवाह धूमधाम से हुई। फिर माता रुक्मणी से विवाह कृष्ण का हुआ। अभी उनके सारे कृष्ण से विवाह हुआ। उसके बाद माता रुक्मणी से प्रद्युम्न नामक पुत्र जन्म लिया, जिसके द्वारा शंभकासुर का वध हुआ। आगे बागी का कथा जो है, भगवान के 16,107 विवाह का वर्णन तो करना ही पड़ेगा। राजा सतराजित के तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपनी समान तेज वाली एक मणि दी। और मणि में एक गुण था कि एक बार में वो 8 भर सोना देता था, एक दिन रात में। और उसका नाम था सेमंतक मणि। सतराजित ने मणि पहनकर निकला और द्वारिका नगर से जा रहा था। बलराम जी और भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। बलराम जी कहते हैं कि लग रहा है कि सूर्य देव पृथ्वी पे आए हैं। कृष्ण कहते नहीं, ये सतराजित हैं, जो सूर्य के समान तेज वाला सेमंतक मणि इसके गले में है, जिसके वजह से ये तेज प्रकाशित कर रहा है। जैसे ही करीब आए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि सतराजित, ये मणि हमें दे दो, क्योंकि हम ये राजा सूरसेन को दे देंगे, और सूरसेन को देंगे तो राज्य चलाने में सरलता हो जाएगी। सतराजित ने मना कर दिया। दूसरे ही दिन
अपने भाई प्रसेन को दिया और प्रसेन वो मणि पहन करके वन में गया शिकार खेलने। सिंह के द्वारा मारा जाता है और ये कलंक लग जाती है किस पे? भगवान कृष्ण पे, कि उसने प्रसेन को मारकर और मणि हड़प लिया है। पूरे नगर में ढिंढोरा पर पिटवा दिया कि कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि छीन लिया है। वो उससे पहले मुझसे मणि मांगा था, मैंने नहीं दिया, जिसके लिए उसने मेरे भाई को मार दिया। और आज के ही मनुष्य धोखेबाज नहीं है, पहले भी ऐसे ही थे। कहते हैं ना, जिधर देखो खीर उधर ही हो जाओ फिर, कि उधर मीठा मीठा खीर मिलेगा। बस वही बात हुई। सबने कहने लगा कि पहले तो ये माखन चोरी करता था, अब बड़ा हो गया तो अब मणि चोरी करता है। भगवान पे कलंक लगी और भगवान ने संकल्प लिया कि जब तक प्रसेन का पता ना चला लूं और मणि वापस ना ले आऊं, तब तक मैं द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद गए जंगल में, ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते जब घोर जंगल में गए तो एक लड़की वो मणि से खेल रही थी। प्रभु ने पूछा कि ये मणि कहाँ से मिली? उसने कहा ये मणि मेरे पिताश्री ने मुझे दिया है। कहा ये मणि हमें दे दो। कहा नहीं, ये मेरे पिता ही दे सकते हैं, वो आ जाएंगे तो आप उनसे ले लेना। तब तक जामवंत जी आते हैं और जामवंत जी से भगवान कृष्ण ने मणि मांगा तो कहा अगर मणि चाहिए तो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करने के लिए भगवान तैयार हो गए। 27 दिन तक भगवान ने युद्ध किया और उसमें भगवान की विजयश्री हुई। और विजयश्री हुई तो जामवंत जी कहते हैं कि आप साधारण मनुष्य तो नहीं, आप कौन हो, हमें दर्शन दो। तुरंत भगवान चतुर्भुज रूप में जामवंत जी को दर्शन दिया। प्रेम से बोले चतुर्भुज भगवान की दर्शन दिया। और फिर कहते हैं कि अब तो हमें मणि प्रदान कीजिए। और वो जामवंत जी को रामा अवतार में वचन दिए थे कि कृष्ण अवतार में आऊंगा तो आपसे युद्ध करूंगा, क्योंकि जामवंत जी से उस समय उन्होंने युद्ध नहीं की थी और उनके मन में लालसा थी कि हमसे युद्ध करते। वो लालसा पूरा किया, वचन पूरे की। कहते ना प्राण जाए पर वचन ना जाए। मेरा तो उस दक्षिणा पे ध्यान है। आप लोगों ने वचन दिया है भटक मत जाना, नहीं तो मैं सपने में आऊंगी, सोच लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जामवंत जी कहते हैं कि ये मणि तो आपका ही हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मणि दहेज के रूप में स्वीकार कीजिए और मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कीजिए। उसी समय भगवान ने जंगल में ही मंगल कर डाला और वहीं विवाह कर लिए भगवान। दूसरी विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती से की। इसके बाद वो मणि लेकर के आए और पूछे, अभी ये तो जल्दी जल्दी में मैं भूल ही गई कि ये मणि मिला कैसे। तो कहा सिंह ने मार डाला और वहां से मुझे सिंह के गुफा के सामने से मिला। तब पता चला प्रसेन को किसी और ने नहीं, सिंह ने मारा है। वहां से आ गए सत्राजित के पास। सत्राजित को कहते हैं कि ले भाई अपनी मणि, और मैंने तेरे भाई को नहीं मारा और ना ही मैंने ये छीना था। अगर विश्वास ना हो तो प्रूफ के साथ में आया हूँ, देख ले। तेरे चक्कर में एक दूसरा विवाह हो गया। अभी घर में पता नहीं रुक्मणी क्या करने वाली है। ये कटाक्ष है, माता रुक्मणी जैसी तो कोई और है ही नहीं। इतना सरल स्वभाव अगर हर स्त्री में आ जाए तो वो घर घर नहीं, वो घर बैकुंठ हो जाएगा। वो कभी विवाद नहीं करती। वहां से आकर के सारी बात बताई और मणि दिया। मणि दिया तो सत्राजित कहता है कि ये मणि आप ही रख लो। कहा पहले दे देता तो ये विवाह नहीं करना पड़ता। कहा ऐसे थोड़ी दे रहा हूं आपको। तो
मेरी बहन है सत्यभामा, दहेज के रूप में स्वीकार करो और सत्यभामा से विवाह करो। बस भगवान क्या करते, भगवान ने तीसरा विवाह सत्यभामा से किया। अब कहो कि ये 3 विवाह हो गई, भगवान की इच्छा की एक भी नहीं हुई। इसके बाद सूर्य की पुत्री माता कालिंदी, जो स्वयं माता यमुना है, उन्होंने बहुत तपस्या किया द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए। भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी से किया। मित्रविंदा 5वां विवाह उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा, उनसे 5वां विवाह किया। कौशल देश के राजा नग्नजीत की पुत्री थी सत्या, सत्या से उन्होंने 6ठा विवाह किया। और ये सब जो है इमरजेंसी है, कोई इनकी इच्छा की नहीं है और जल्दीबाजी है, इसलिए मैं फटाफट ब्याह करा रही हूँ, मुहूर्त बीत जाएगी। केकई देश में श्री कृष्ण की बुआ रहती थी कृति, जिनकी पुत्री थी भद्रा, और भद्रा से उन्होंने 7वां विवाह किया। 8वां लक्ष्मणा, मध्य प्रदेश राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा, उन्होंने 8वां विवाह लक्ष्मणा से किया। अब कितनी विवाह हो गई? 8। और प्रेम किससे करते हैं? अपने बड़ी गोपी से। कथा बहुत है। पृथ्वी के पुत्र था भौमासुर, और भौमासुर ने सोचा कि कृष्ण ने रास किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। जितनी नई नई सुंदर सुंदर युवती थी सबको पकड़ पकड़ के अपने जेल खाने में डाल दिया और कहा जब जमा हो जाएगी तो महाराज करेंगे। एक बार उसी जेल से सारी युवतियों ने, सारे कन्याओं ने भगवान को ध्यान किया और भगवान को ध्यान किया कि प्रभु आजाद करो। भगवान ने भौमासुर पे आक्रमण कर भौमासुर को उद्धार कर और 16,100 कन्याओं को उससे आजाद किया और कहा आप लोग अपने अपने घर जाओ। अब कहती हैं कि हम घर कैसे जाएं? मैं नहीं जा सकती, ना तो हमारे माँ बाप स्वीकार करेंगे और ना ही कोई अच्छा सा वर मिलेगा। या तो मैं मर जाती हूँ या फिर वेश्या बन जाती हूँ। भगवान कहते हैं दोनों में पाप है, इसीलिए एक ही मुहूर्त में एक ही समय 16,100 कन्याओं से उन्होंने विवाह किया। 2 लाइन करके ही रहेंगे। अरे किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। ओ किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, ओ बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। यह हार गुलाबी सांवरिया किसने पहनाया सांवरिया, यह हार गुलाबी सांवरिया किसने पहनाया सांवरिया, यह मात कस्तूरी सांवरिया, यह तिलक लगाया सांवरिया, यह तिलक लगाया। ओहो सुंदर छवि पे मन आया तेरा मोहन, सुंदर छवि पे आया तेरा मोहन, बड़ा सुंदर लागे, ओ बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। ओ किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा प्यारा लागे हो, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा
अधरूपे मुरली सावरिया, देखी मुस्काने सावरिया, तेरे रूप देख कर सावरिया मैं हुई दीवानी सावरिया। दूल्हा सा लागे मेरा मोहन, दूल्हा सा लागे मेरा मोहन, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे। अरे किसने सजाया तुमको मोहन, किसने सजाया तुमको मोहन, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सुंदर लागे। बोले सांवरिया सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। भगवान अपने 16,108 पत्नी के साथ हमेशा उनकी गृहस्थ अच्छी चली, क्योंकि उन्होंने ना किसी से कम ना किसी से ज्यादा समान रूप से प्रेम करते हैं। एक बार नारद जी को लगता भी है कि किस प्रकार उनकी गृहस्थ चल रही है, देखने आए तो आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखा? 16,108 पत्नियों के साथ मेरे गोविंद 16,108 है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। उनके यहाँ सारी की सारी महारानियां थी, पटरानियां नहीं थी। सबको समान रूप से प्रेम करते हैं। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा जी। बाकी कथा तो बहुत है, लेकिन अब सीधा सुदामा चरित्र। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण अर्थात सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण थे। ना किसी प्रकार की लोभ, ना किसी प्रकार की मोह, सबसे परे थे। उनकी पत्नी थी सुशीला, वो भी बेचारी सेम सीधी गाय जैसे सुदामा जी रखते थे वैसे वो रहती थी। आज कम से कम 10 दिन से घर में भोजन नहीं बना है, और तभी एक ब्राह्मण देवता का आगमन हो गया। ब्राह्मण देवता ने भिक्षा मांगी तो सुशीला कहती है कि मेरे घर में कुछ नहीं है जो मैं आपको दूं। कहते हैं कि क्यों आप झूठ बोल रही हैं? जिनके परम मित्र द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हो, उनके घर में कुछ नहीं? मान ही नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता। कहा मतलब? कहा सुदामा जी का परम मित्र है द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण, आपको पता नहीं? कहा नहीं, आज तक स्वामी ने बताया नहीं। आज थोड़ी सी पहचान हम लोगों को हो जाती है। अगर दूर से सेल्फी ले लेते हैं विधायक जी के साथ, तो हमारे चाचा ही तो है ये विधायक जी, अपने सगे चाचा, ताकि लोग हमें जाने। गलत कहती हूँ? अगर आप कुछ नहीं हो तो लोग पूछेंगे नहीं, और जिस दिन थोड़ी सी ऊंचाई आएंगे तो आप ऐसे पर्चे, ये जो फलाने है ना, ये हमारी बेटी है, हमारी गांव की है। अब बाकी तो अगर थोड़ा सा गलत कदम उठा लो तो लोग पहचान बताना तो दूर, शकल की तरफ देखते नहीं। लेकिन सुदामा जी आज तक अपनी पत्नी सुशीला को भी नहीं कहा कभी कि हमारा परम मित्र है द्वारिकाधीश। गई पूछने के लिए, कहा आपने कभी बताया नहीं स्वामी कि भगवान कृष्ण आपके परम मित्र है? कहा हाँ, इसमें बताने वाली कौन सी बात, वो तो है ही। कहा अभी तक मुझे पता नहीं, अभी अभी ब्राह्मण देवता बता के गए हैं। अगर है
तो क्यों नहीं जाते हो आप अपने मित्र से मिलने? कहा क्या मैं मिलने जाऊं? तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं मांगने जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं मांगने नहीं जा सकता। उन्होंने आज तक भिक्षा नहीं मांगी, जो आकर के दे दिया वो ग्रहण किए, नहीं तो भूखे रह जाते थे, कभी मांग कर नहीं खाते थे। और ये होना भी चाहिए। हम बिना नमक का भोजन करेंगे, ये मेरा मन जानेगा, लेकिन एक दिन किसी से नमक मांगोगे ना, तो जिसके घर से मांगोगे वो पूरे मोहल्ला में पता चल जाएगा कि फलाने रात में उसके घर में नमक नहीं थी। इससे अच्छा कि हम बिना नमक का भोजन करेंगे, लेकिन मांग कर नहीं करेंगे। कह रहे हैं सुदामा जी कि तेरी क्या इच्छा कि मैं मांगने जाऊं? नहीं, मैया आ जाती है। कहा पता है आज लमसम 10 दिन से बच्चों ने भोजन नहीं किया। मैया के जाने के बाद सुदामा जी सोचते हैं कि क्या मांगने की वजह से हम दोनों मित्रों के बीच दूरी आ रही है? नहीं, मैं तो जाऊंगा। तुरंत सुशीला से कहते हैं कि नहीं, मैं जा रहा हूं, व्यवस्था कर, खाली हाथ तो मित्र के घर नहीं जाया जाता। का कुछ तो है नहीं। आज पहली बार माता सुशीला 4 घर से चावल मांग कर लाई। इतना बड़ा वस्त्र नहीं कि इतनी बड़ी कोई थैली नहीं कि जिसमें वो डाल सके उस चावल को। अपनी साड़ी की आंचल फाड़ कर और उसमें उस चावल को बांध कर दिया कि जाओ। और जाने की अवस्था नहीं है, क्योंकि केवल बच्चों ने ही 10 दिन तक नहीं भोजन किया। सोचो अगर बच्चों ने 10 दिन नहीं भोजन किया है तो सुदामा जी लमसम 15-20 दिन से भोजन नहीं किए होंगे। माँ बाप भूखे रह जाते हैं लेकिन बच्चों को भोजन करवाते हैं। यही बात तो याद करनी चाहिए। अभी तो दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घर में एक समय की रोटी मिलती है और एक समय भूखे सोते हैं, और उसमें भी अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। सुदामा जी जैसे तैसे विदा हुए। चला नहीं जा रहा है, पैर में पादुका नहीं है, कांटे चुभ रही है, कंकरे चुभ रही है। जैसे तैसे पहुंचे, बीच में नदी आ गई। अब पार कैसे करे? नदी की पानी उफान पे, बैठ जाते हैं कि जब नदी की पानी कम हो जाएगी तो पार करके चले जाएंगे। तब तक और लोग नदी पार कर रहे थे और नाव वाले ने पूछा कि क्या ब्राह्मण देवता आपको जाना नहीं? कहा जाना तो है, पर हमारे पास मुद्रिका नहीं है, पैसे नहीं है जो मैं आपको दूं और आप पार करा दो। कहा इतने लोग जा रहे हैं, ब्राह्मण देवता आपसे क्या पैसा लेना, आप बैठ जाओ। बैठ गए। कहा कहाँ जा रहे हो ऐसे? कहा पता है तुझे, आज पहली बार बता रहे हैं किसी को, मैं द्वारिकाधीश से मिलने जा रहा हूँ, और द्वारिकाधीश कोई और नहीं, मेरे बचपन का यार है। कहा ब्राह्मण देवता सुबह सुबह क्यों मजाक उड़ा रहे हो? द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके मित्र। अरे पैर में पादुका नहीं है, वस्त्र फटे हुए पहने हो और कह रहे हो कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण आपके मित्र हैं। और सभी हंसने लगते हैं, बहुत रोते हैं। और जैसे ही नदी पार की, चलना स्टार्ट किया। चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, पुनः उठ रहे हैं, चल रहे हैं। और इस बार जो गिरे तो वापस उठे नहीं। तुरंत भगवान गरुड़ को भेजते हैं कि जा सुदामा को ला करके द्वारिकापुरी में, क्योंकि वो बहुत उसे अपना सम्मान बहुत प्यारा है। वो अगर तू ये कहेगा कि नारायण ने भेजा है, भगवान कृष्ण ने भेजा है, तो वो कभी तुमसे सहायता नहीं लेगा। इसलिए वो सोया है तो उसी अवस्था में द्वारिका ले आओ।
आदेश का पालन करते हुए गरुड़ जी उन्हें द्वारिकापुरी में लाते हैं। और तब जब होश आती है तो नगरवासी से पूछते हैं कि ये कौन सा नगर है। कहा ये नगर, ये तो द्वारिकापुरी है, पता नहीं क्या आपको? अच्छा ये द्वारिकापुरी है? हाँ, आपको जाना कहाँ है? मुझे कृष्ण से मिलना है। भवन कहाँ है उसका? कहा सीधे जाओ। आते हैं, द्वारपाल से आग्रह करते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है और मिलने दो। और वैसी हालत देख करके द्वारपाल अंदर नहीं आने देते। कहते हैं कि नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। बार बार आग्रह करते हैं और कहते हैं मुझे मिलने दो, नहीं तो कोई घनश्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे दो तुम्हारा यार आया है। अभी बस 2 मिनट रुक जाइए, ये भजन के बाद आएंगे। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा, ओ सुदामा नाम है मेरा। सखा घनश्याम है मेरा, सुदामा सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। वही घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार
बार बार आग्रह करते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलने दो। मैं आइए, बड़ी सुंदर भाव है, हम सब मिलकर के गाते हैं। आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय। कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ पे, वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े ओ चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन आए, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सुदामा जी बहुत जल्दी में थे, ट्रेन व्रेन छूट जाएगी इसलिए भाग गए। वो तो हमारे इन दोनों बच्चे की बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, तो मैं आग्रह करूंगी कि जरा हमारी मैथिली भाषा में कहते हैं थपड़ी बजा करके स्वागत कीजिए। आइए। जब भगवान को लगा कि सारे यदुवंशी के मन में ये हो गया है कि हम भगवान के वंशज है, अहंकार आ गया है, तो भगवान ने सोचा कि अब इस अपने पूरे यदुवंश को समेट कर अपने साथ ही ले जाऊं। भगवान कृष्ण के पुत्र थे श्याम, जो तैयार होने के बाद बिल्कुल स्त्री की तरह दिखता था। पहले तो मेकअप नहीं थी ना, लेकिन बिना मेकअप का वो स्त्री के जैसे दिखता था। अभी तो लड़के लोग वीडियो के चक्कर में मतलब महिला बन जाते हैं। बहुत
क्या शब्द कहूँ मैं, बहुत अलग भाव आती है कि देखता कुछ और है और फिर बन कुछ और जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कलयुग घोर आ गई है अब। भगवान कृष्ण के पुत्र थे श्याम, और श्याम जब तैयार होता था तो बिल्कुल स्त्री के जैसे दिखता था। एक दिन दुर्वासा ऋषि वन में यज्ञ वगैरह करने के लिए आए थे, तो शाम को सबने तैयार कर दिया और सामने लेके गया कि गुरुदेव इसके पेट में क्या है। कपड़े बांध करके सामने ले गया और कहा इसके पेट में क्या है गुरुदेव, अगर आप जानते हो तो हमें बताएं। कहा जानता तो हूं, जो भी है इसके पेट में वो पूरे यदुवंश को नाश कर देगा। श्राप परा तुरंत दौड़ते हुए आया और सूरसेन जी से कहता है कि ये श्राप मिला है। सूरसेन जी कहते हैं कि जा, इसे अब कोई उपाय नहीं है, इसको घिस घिस के फेंक दे। बस बच्चों ने वैसा ही किया। जैसे ही पेट खोला तो उसमें से मूसल निकला और मूसल को उसने घिस घिस के समुद्र में प्रवाह कर दिया। और कहते हैं ना कि घिसते हैं किसी चीज को तो अंत में एक कोना बच जाता है ना, तो वो कोना को क्या किया कि उसी समुद्र में फेंक दिया। तो जैसे ही फेंका एक मछली ने उसे निगल गया, और जितनी पाउडर बनाई थी वो सारे समुद्र के तट पर एरका नामक घास बन के उत्पन्न हो गया। एक दिन वो मछुआरे आए, जाल बिछाए, मछली पकड़ी गई। मछली को बाजार में बेचने गए तो बहेलिया खरीदने आया। बहेलिया ने मछली खरीदा और अपनी पत्नी को दिया बनाने के लिए। पत्नी ने जैसे ही काटा तो उसमें से एक नुकीला पत्थर निकला। कहता है अजी सुनते हो, इसमें से देखो क्या निकला। कहा ये तेरे काम का नहीं, मेरे काम का है। उसने घिस घिस के और तेज नुकीला बनाया और अपने बाण के नोक पर लगाया। इधर एरका नामक घास बन के समुद्र के तट पर है। आज जितने कृष्ण के वंशज है सबने अत्यधिक मदिरा पान की है, अहंकार, और पी करके इतना धुत था कि वही घास उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे पे फेंकने लगता है। और ये दशा सब देखकर बलराम जी अपने आप को समुद्र में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वो शेषावतार थे। उन्होंने अपने आप को समुद्र में समाहित कर लिया। और इधर एरका नामक घास से जो एक दूसरे पे फेंक रहे हैं वो इतना तेज है कि एक बार वो घास जिस अंग पे लग जाए वो अंग कट कर गिर जाती है, इतनी तीखी है। और ऐसे एक दूसरे पर फेंक कर सब मारे गए। केवल 2, 4, 5 बच गया जो आज यदुवंशी हैं, बाकी सारे मारे गए। इधर भगवान ये सब देखकर अत्यंत दुखी और वन में आराम कर रहे थे। तभी भगवान का जो चरण होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल लाल, और एक पैर पे दूसरी पैर चढ़ाकर भगवान आराम कर रहे थे। बहेलिया आया और झाड़ियों के बीच से देखा तो उसे लगा कि ये हिरण की आंखें हैं। बाण चलाई और वो बाण आकर के कृष्ण को लगा। वो जोर से आह भरते हैं और आह की आवाज पे जब बहेलिया समीप आता है तो बार बार क्षमा मांगने लगता है कि प्रभु
आप मेरी ये मनसा नहीं थी कि ये आपको लगे, हमें लगा कि कोई हिरन है, आपको लग गया और भगवान दर्द से परेशान हो गए, बहुत पीड़ा हो रही है। उसी समय अर्जुन का आगमन हुआ। अर्जुन से उपदेश करते हैं कि जितने मेरे जाने के बाद पूरी द्वारिका पूरी समुद्र में समाहित हो जाएगा, उससे पहले तो जितनी महिलाएं अथवा जितने बच्चे हैं उसमें से निकाल करके तू अपने राज्य लेकर के जा। उपदेश दिया और भगवान शांत हुए। भगवान के शांत होते ही भगवान के हृदय से दो ज्योत निकली और एक बैकुंठ को गया और एक भागवत जी में समाहित हो गया। अर्जुन ने भगवान का दाह संस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए थे। पूरी शरीर राख हो जाती है लेकिन प्रभु का हृदय आज भी धड़कता है। कहाँ? जगन्नाथपुरी में आज भी उनका हृदय है। कहा जाता है कि 12 वर्ष बाद उसे मूर्ति से दूसरी मूर्ति में डाली जाती है। तो जब जो आचार्य वहाँ रहते हैं, वो मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास 3 नयन हैं और 3 नयन एक महसूस किया जाता है। जब उनके हाथ में वो हृदय रखा जाता है दूसरी मूर्ति में स्थापित करने के लिए, तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आज भी वो धड़कता है। अर्जुन भगवान के कहे अनुसार सारी रानियों पटरानियों और बच्चे को लेकर के अपने नगर के लिए प्रस्थान करते हैं। द्वारिका पूरी समुद्र में समाहित हो जाता है और आते हैं। रास्ते में कुछ बहेलियों ने घेर लिया और आज जो ये सोचता था कि ये महाभारत की युद्ध केवल मेरे वजह से विजय प्राप्त हुआ है, आज उसे पता चल रहा है कि उस बहेलियों से बाण वही है, धनुष वही है और चलाने वाला भी वही है अर्जुन, लेकिन आज काम नहीं कर रहा है। आज उस बहेलियों के पास सारे को हार गए और वापस आए। माता कुंती ने देखा चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? कहा गोविंद अब नहीं रहे, हम सब को छोड़कर गोविंद पर धाम चले गए। माता कुंती ये बात सह ना सकी, पृथ्वी पे गिरी और उसी समय शांत हो गई। पांडवों ने अब कह रहे हैं परीक्षित उसी समय तू 5 वर्ष का था और 5 वर्ष की आयु में तुम्हारे पितामह अर्थात तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें राजा बना और सारे स्वर्ग के लिए चले गए। अब पूछते हैं परीक्षित से कि परीक्षित तेरे मन में कुछ और जानने की इच्छा है क्या? कहा नहीं, अब तो उस क्षण का या इंतजार है कि कब तक छक आएगी और हमें डसेंगे और तन तो प्रभु में मन तो प्रभु में मिल गया, इस तन को संभाले बैठे हैं। बस वो आकर के इस तन से भी हमें आजाद करे। कहते हैं तक्षक फूल में बैठकर आया और फूल में बैठकर आया, परीक्षित के पास आकर विशाल रूप धारण की, परीक्षित को छुआ और परीक्षित इस शरीर को छोड़ भगवान के धाम बैकुंठ को गया। इस बात से जन्मेजय को बहुत पीड़ा हुई। ये जन्मेजय कौन है?
परीक्षित के पुत्र, उसने कहा कि आज उसके वजह से मेरे पिता की मृत्यु हुई है, तो ना सर्प रहेगा और ना किसी की मृत्यु होगी, पूरी पृथ्वी से ही सर्प को नाश कर देंगे। और सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में जितने सर्प थे सब जैसे फूलों की वर्षा होती है वैसे हवन कुंड में गिरे जा रहे हैं। अब कहते हैं आचार्य जी, आपके मंत्रों में इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि वो तक्षक आए और इस हवन कुंड में गिरे। कहा पुत्र, मेरे मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो अभी इंद्र का सिंहासन को लपेट कर बैठा है। मैं चाहूं तो इंद्र के सिंहासन समेत इस हवन कुंड में डाल दूं। कहा फिर देर किस बात की। उसी समय आस्तिक मुनि जी का आगमन हुआ और आस्तिक मुनि कहते हैं कि रुक जाओ और तक्षक को सुरक्षा करी। इसलिए तक्षक ने वचन दिया है आस्तिक जी को। क्या वचन दिया है कि कोई अगर आपका नाम लेगा तो मैं उसे, ना तो मेरा डर है ना मैं कभी उसे छू सकता, और अगर छूंगा तो मेरे मस्तक का 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और जब से आस्तिक मुनि का जब कभी सर्प से डर लगे ना तो आस्तिक मुनि का नाम लेना और डर खत्म हो जाती है। और उससे भी ना हो तो अभी पास में ही तो आस्तिक मुनि जी का मंदिर है, चांदी का सर्प बना करके उन्हें मंदिर में सौंप आना, तो ये सर्प का डर खत्म हो जाता है और कभी तक्षक डसती नहीं। और परीक्षित अपने धाम गए। आइए हम सब भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। कहा जाता है कि अंतिम श्लोक की पाठ करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मन में जो लालसा होती है वो पूर्ण होती है। जितने मैया अथवा जितनी भैया लोग हैं, अब कृपया करके अपने सर ढक ले और हमारे साथ अंतिम श्लोक का पाठ करें। आरंभ करें। नाम मेरे साथ कहना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रनाशनम प्रणामो दुख शमनश तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। अपनी कथा आज यहीं विराम होती है। आग्रह करूंगी कि विदाई गीत करते हुए बाकी जितने अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। आज 7 दिवसीय कथा में मेरे से अगर किसी प्रकार की भूल हुई हो, मन में दुख हुआ हो, तो उस आत्मा में बसे परमात्मा से ये पुत्री रूपी भव्या क्षमा मांगती है। आइए विदाई का गीत करते हुए और जो भी, क्योंकि हमारी कथा की कोई वो बस 1 मिनट में ही हो जाए, क्योंकि 1 मिनट की विदाई गीत कीजिए, क्योंकि हमारे बीच अतिथि आए हैं। बस आज 7 दिन से आप लोग कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। देवी जी के मुखारबिंद से
उनको धन्यवाद प्रणाम हम लोग करते हैं कि हर की कथा सुनाने वाले, गोविंद की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, श्री भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने, और सभी लोग गाएंगे साथ में कि हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। और लेकिन चलते हैं, 2 लाइन विदाई कीजिए तो हम लोग, क्योंकि 7 दिन से हम लोग आप लोग के बीच में, चाहे वो देवी जी हो या हम 3 कलाकार बंधु, कैमरा वाले भाई साहब और हमारे साउंड वाले भैया, ये एक छोटा परिवार है। अगर इस परिवार से कुछ गलती अगर हुई हो तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं बाणी से। ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, 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 मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कैसे हम हैं संत फकीर, सुबह चले जाएंगे। ओ हम हैं संत फकीर, सुबह चले जाएंगे। हो याद तेरी जब आएगी, याद तेरी जब आएगी, आंसू आ जाएंगे। ओ हम हैं संत फकीर, सुबह चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे, सुबह चले जाएंगे। बोली भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की, जय हो, बोलो शंकर भगवान की। जय हो। आज कथा का अंतिम दिवस, और अंतिम दिवस भी ये विराम की तरफ, ये श्रीमद् भागवत कथा। और बड़े बड़े संत कहते हैं हरि और हर में भेद नहीं रखना चाहिए। और आज हरि की कथा में हर के परम भक्त, शिव जी के परम भक्त, जो कि आप सभी जान गए होंगे, विश्व की सबसे बड़ी शिव महापुराण के आयोजक, जो कि सबको पता है, इनकी परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मराठी समाज के मोर मुकुट व्यक्तित्व के धनी, नाम लूंगा तो ताली रुकनी नहीं चाहिए, अभी लिया नहीं है नाम हमने। हमारी मराठी समाज के प्रमुख और मोर मुकुट सम्राट पाटिल जी और सुनील पाटिल जी, जोरदार ताली इनके लिए। और इन्होंने अपने नाम इतनी बड़ी भगवान शिव की कृपा हुई है, जो इतनी भीड़ आज तक कहीं शिव कथा में नहीं हुई है। मैं चाहूंगा हमारे श्रीमान बड़े भाई साहब सम्राट पाटिल जी और सुनील पाटिल जी
आप मंच पर आइए और व्यासपीठ पर आशीर्वाद दीजिए। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हमारे रोहित सर जी जो रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्गदर्शक हैं, तो मैं चाहूंगा आप आइए और आप आकर के अपनी वाणी से सबको संबोधन करिए। जोरदार ताली हमारे बड़े भाई साहब श्रीमान सुनील पाटिल जी और सम्राट पाटिल जी। एक बार जयकारा करते हुए बोलो शंकर भगवान की, श्री शिवाय। आइए रोहित सर से जुड़ते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनहि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा की आज समाप्ति। भागवत कथा खूब अच्छी संख्या में सबने श्रवण किया और इस कथा की पूर्णाहुति में आज हमारे बीच में लव कुश कहा जाए, हाँ लव कुश की जोड़ी कि जिसको कहा जाता है देवी जी की जब लक्ष्मण को भी घमंड आ गया, हनुमान जी को भी लगा कि हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है और इस पृथ्वी पर कोई ऐसे वीर नहीं है जो हमें परास्त करे, परंतु ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। और भगवान श्री राम ने बता दिया कि तुम्हारा घमंड कहीं चलने वाला नहीं है और ऐसे घमंड को मारने के लिए पृथ्वी पर लव और कुश के रूप में प्रभु के पुत्रों ने अवतार लिया। बहुत सारे लोग घमंड करते हैं, ये है वो है, परंतु सूरत की पावन भूमि पर मां तापी के तट पर इन्होंने ऐसा कार्य किया, देवादिदेव महादेव की उपासना करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। मित्रों, विश्व रिकॉर्ड। आज दोनों भाइयों के लिए खूब खूब ताली बजाकर सुनील भाई और सम्राट भाई पाटिल आज हमारे बीच में आए हैं, साथ में गणेश भाई भी आए हैं। मित्रों, मैंने मेरे जीवन में अनेकों कथा देखी, परंतु ये पहली कथा ऐसी थी कि घर से लोग जाते थे ना तो 3 घंटा पहले जाते थे और 4 घंटा बाद में घर पहुंचते थे। ऐसी ये कथा थी कि नहीं थी? थी ना। लाखों की संख्या में इतनी बड़ी भीड़। और प्रभु को हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको खूब शक्ति प्रदान करे, आपकी पूरी टीम को, दोनों भाई को, और इसी प्रकार शुभ आयोजन आप कराते रहें। इस कड़ी में मैं आपके साल से स्वागत के लिए ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आदित्य भाई को विनंती करूंगा, आप आइए, साल से आपका स्वागत करें। साथ में हमारे हर्षित भाई भी आदित्य भाई के साथ जुड़ेंगे। सुनील भाई पाटिल जी का सम्मान सॉल से। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हर्षित भाई को विनंती करूंगा, सम्राट भाई का सम्मान साल उठाकर करें। भगीरथ भाई भाटी, भगीरथ भाई प्लीज आइए और आप गणेश भाई का सम्मान साल उठाकर करें। आइए झड़प से। मित्रों, हम छोटा सा कार्य करते हैं, कितनी कठिनाई आती है। हाँ, ये काम, शुभ काम करने में भी कितनी कठिनाई आई थी। हाँ, तो इन्होंने तो विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो कितनी कठिनाई आई होगी।
गणेश भाई का सम्मान भगीरथ भाई के द्वारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। द्वारिकाधीश की। मैं सुनील भाई को विनंती करूंगा, आप हमारे सभी भागवतमय भक्तों को शुभ संदेश प्रदान करें। सुनील भाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। लगता है कथा का आपने आनंद बहुत अच्छा लिया, सातों के सातों दिन आनंद आया कि नहीं? जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, भागवत कथा दीदी देवी भावे जी मेथालानी जी, उनका स्वागत है, उनके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। और आयोजक रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट प्रमुख श्रीमती रीना बेन जी और हमारे मित्र रोहित जी, और जो इतना अच्छा श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया है, बहुत सुंदर आयोजन किया है। और आप लोग ने इतने प्यार से ये 7वें दिन सुना भागवत कथा, तो आपके लिए भी जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आज वैसे भी दीदी आज पूर्णिमा भी है, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का बहुत अच्छे दिन में समाप्ति, क्योंकि कृष्ण भगवान को पूर्णिमा बहुत पसंद है, एक एकादशी भी पसंद है। आप शिव महापुराण कथा में कौन कौन आए थे? आप हाथ ऊंचा करो। लगभग सब आए थे। सबको आनंद, शिव रस लिया था कि नहीं? सबने शिव भक्ति में सब लीन हो गए थे कि नहीं? सूरत में ये जो शिव महापुराण कथा हुई, ये सूरत में और पूरे गुजरात में एक इतिहास बन गया है, और भारत में तो इसका डंका बज रहा है। ये सब हम सूरत के शिव भक्तों का ही साथ है। और आपने जो इतने सालों से शिवालय में जाते थे, कृष्ण कन्हैया को बोलते थे, भोलेनाथ को बोलते थे कि भाई यहाँ पे प्रदीप जी, पंडित जी मिश्रा सूरत में आने चाहिए और शिव महापुराण कथा होनी चाहिए, तो आपकी प्रार्थना स्वयं भोलेनाथ ने सुनी, और आज अपना सूरत का डंका पूरे भारत में बज रहा है, गुजरात का। और सबने अभी जैसे रोहित भाई ने बोला कि 2 घंटा 3 घंटा पहले जाना पड़ता था, और कथा जब समाप्त होती थी तभी भी 3-3 4-4 घंटा। मतलब इतना ऐतिहासिक ये कथा रही है। और भगवान भोलेनाथ से और कृष्ण भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सूरत, हमारे गुजरात, सभी शिव भक्तों का कल्याण करे, आपके घर में सुख शांति आए, आपके घर में लक्ष्मी आए, आपके परिवार में बच्चे जो है वो खूब पढ़े लिखे और वो बिजनेसमैन बने, अच्छी नौकरी करे और बहुत अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। और आपने ये धीरज नगर के वासियों को मैं फिर से अभिनंदन देना चाहता हूँ, और रीना जी को भी अभिनंदन देना चाहता हूँ जो इतना अच्छा आपने आयोजन किया है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जगाने का काम हमें ही करना है, और हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
इससे शक्तिशाली विश्व में कोई नहीं है। जो पुराने में ऋषि मुनि जो तपस्या करके वो ऐसे ऐसी जड़ी बूटी ऐसे ऐसे मंत्र है अपने, जो आप 10 मिनट 15 मिनट भगवान ओम नमः शिवाय बोलोगे, कृष्ण कन्हैया बोलोगे, राधा कृष्ण बोलोगे, तो कितनी बीमारी चली जाती है, आपके घर में सुख शांति आ जाती है। बस भगवान को आपको 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जैसा भी आपको टाइम मिले, देखो टाइम किसी के पास नहीं है, ना बहनों के पास टाइम है, ना भाइयों के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है, लेकिन जिसने हमें धरती पे भेजा है उनका ऋण जिंदगी में तो नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी भक्ति करके हम अपना काम काज करके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आपको टाइम मिले उतने आपको जो भगवान को मानते हो, जो माता जी को मानते हो, उनकी पूजा करनी चाहिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके परिवार में जो कुल देवी है ना, उनका फोटो तो आपके मंदिर में कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि कुल देवी एक ऐसा माध्यम है जो आपकी इच्छा, आपकी जो भी इच्छा है वो आप भगवान से डायरेक्ट कुल देवी को आप बोलोगे तो भगवान के पास कुल देवी पहुंचाएगी, और वो भगवान को देना ही पड़ता है। तो आपका कुल देवी का भी आप स्मरण करना चाहिए। और आपने जो हमें बुलाया, रीना जी और धीरज नगर के रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट, रोहित भाई और सभी मित्रगण आयोजक जिन्होंने इतना अच्छा आयोजक किया है, सभी टीम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमें बुलाया, हमें मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। हर हर महादेव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव की जय। खूब खूब आभार, धन्यवाद। भाई अभी आपकी इच्छा है ना, वापिस एक बार शिव कथा होनी चाहिए, है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है इधर से। भाई सबकी इच्छा है पुनः एक बार आप शिव कथा का भव्य से भव्य आयोजन करें, और हम सब अभी जो आपको सहयोग किया है उससे डबल सहयोग करेंगे, ये भी हमारा आपको वचन है। आप खूब आगे बढ़े, जीवन में प्रगति करें और हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहे, ऐसी हमारी शुभेच्छा शुभकामनाएं। और आप भी यहाँ पधारे, आपका खूब खूब आभार और धन्यवाद। सम्राट भाई भी हमारे बीच में हैं, आप भी आज शुभ संदेश प्रदान करें। सम्राट भाई पाटिल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दीदी को मेरा दंडवत प्रणाम, और यहाँ पे सभी आयोजकों को भी मेरा प्रणाम कि आप सभी ने हमारा यहाँ पे मान सम्मान किया। आपका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने यहाँ पे बुलाया और हमें मान सम्मान दिया। श्री शिवाय, श्री शिवाय, हर 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 हर। अब मुझे लगता है कि जैसे ही गाड़ी में बैठेंगे गुरुजी को फोन करना पड़ेगा। गुरुजी भक्त वापस बोले, वापस वंस मोर का नारा लगा रहे कि सम्राट भाई वापस लाओ, बोलना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम सबको एक काम करना पड़ेगा। जैसे पहले आपने आशीर्वाद दिया था कि सूरत में कथा होनी चाहिए, और बहुत दिनों से 4-5 साल से लोग इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी की कथा कब होगी और कैसे होगी और कौन लाएगा। लेकिन
जिसके भाग्य में लिखा होता है उसको ही वो चीज मिलती है। और ये भी आपके वजह से मिली। आपने एक लोटा जल चढ़ाया, आपने भोले जी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप सूरत में आओ, तो गुरुजी ने हमें भेजा और आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद आपकी वजह से मिला। और भारत की जो सबसे बड़ी कथा हुई, मैं आपको कहना चाहूंगा, सुनहरे अक्षरों में इसका नाम लिखा गया है। हम इसके भागीदार भी है और साक्षीदार भी है। हमने अपने आंखों से ये कथा देखी, और ये भारत की सबसे बड़ी कथा इसीलिए हुई क्योंकि आप सबका सहयोग था, इसीलिए ये कथा हुई। और हमने पहले ही दिन से कहा था कि इस कथा का जो यजमान है हम सब है। कौन थे? आप सब थे। इस कथा का कोई यजमान नहीं था, इस कथा को करवाने वाले हम सब लोग थे, इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी कथा हुई। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे आपने वंस मोर का नारा लगाया है, वापस गुरुजी को एक बार ट्राई करेंगे और ऐसी भारत की सबसे बड़ी कथा हो। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। रहेगा ना? पक्की बात है। तो आशीर्वाद दोनों हाथों से दिया जाता है, एक हाथों से नहीं दिया जाता, ये पक्का आशीर्वाद है। हर हर महादेव, श्री शिवाय। खूब खूब धन्यवाद आप दोनों बंधुवर का कि आप यहाँ पधारे, और हम प्रभु को यही प्रार्थना करते हैं कि भागवत पीठ से जो शब्द निकले हैं, लव और कुश, इसी प्रकार आप काम करते रहें। हम प्रभु को प्रार्थना करते हैं और जीवन में खूब प्रगति करें, आगे बढ़े। धन्यवाद। आप भी आ जाओ। धन्यवाद सुनील भाई, सम्राट भाई, गणेश भाई, खूब खूब आभार आपका। हर 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 जय जय श्री। आज अंतिम दिवस है, विलंब तो होने वाली है, पर जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं बिना विलंब की आएंगे, उसके बाद हम पुष्प की होली की तरफ जाएंगे और आरती करेंगे। मैं जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं जल्द से जल्द आएंगे। क्या नाम? श्रीमान सचिन दुबे जी 501 रुपए का सहयोग दिए हैं, जोरदार ताली इनके लिए। और श्रीमान, ये दूसरा क्या नाम है? आइए मैं तब तक नाम ले रहा हूं। श्रीमान हार्दिक पटेल जी, देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान गवा भाई वास्तु बिला, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिए हैं और प्रमुख है ऐसा, आकर के देवी से आशीर्वाद कर है। चौथा राम जी प्रजापति 21 रुपए का सहयोग दिए हैं। लाल बिहारी जी 501 रुपए का सहयोग दिए। कमला बेब जी 501 रुपए का सहयोग दिए हैं। श्याम मिश्रा जी कितना 5,000 क्या
₹5,000 का सहयोग दिया। जोरदार ताली इन सब भक्तों के लिए। और साथ ही साथ लाल बाबू पौदार, एक टीना तेल, राम कुमार पौदार जी 1 टीना तेल, मनीष भाई जी 501, पीयूष राज गुप्ता जी 5 किलो आटा, जगन्नाथ पांडे जी 2100 रुपया, नरेंद्र भाई रूबी बेन 501 रुपया, मनीष मिश्रा 500 रुपया, पूनम कुमार 500 रुपया, मोनिका बेन 500 रुपया, गंगा सिंह 500 रुपया, यश तिवारी 500 और शिवशंकर 500। जोरदार ताली इन सभी भक्तों के लिए जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है। समय कम है इसलिए हमने थोड़ा जल्दी नाम लिया। श्रीमान शेष तिवारी जी, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिया है। आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान लाल बाबू चौधरी, राम कुमार पौदार, इन दोनों मिलकर 1 टीना तेल दिए हैं। मनीष भाई 501, अरे ये इनको बुलाइए ना, इनको साल द्वारा इनको है ना स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए इनको भी। जिन भक्तों का मैंने नाम लिया है वो जल्द से जल्द आ जाइए। आइए। श्रीमान, इनका कहना था कि आप इतना स्पीड ना मत बोलिए, लेकिन क्या है समय इतना कम है ना, जो फिर धीरे धीरे करेंगे तो रात 1 बज जाएगी। श्रीमान हार्दिक पटेल जी, श्रीमान गाबा भाई वास्तु विला से 500 रुपये का सहयोग आया है। चौथा राम प्रजापति जी, जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है जल्द से जल्द आए। चौथा राम प्रजापति जी 2100 रुपये का सहयोग है। लाल बिहारी जी 500 रुपये का सहयोग है। कमलाबेन 500 रुपये का सहयोग है। श्याम मिश्रा जी 5001 का सहयोग है। और योगिंद्र मिश्रा जी, ये तो हो गया इनका। लाल बाबू पौदार जी 1 टीना तेल, राम बाबू पौदार जी इन्होंने 1 टीना तेल का सहयोग दिए हैं। भागीश भाई जी 501, पीयूष राज गुप्ता जी, जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है आप जल्द से जल्द आइए। श्रीमान जगन्नाथ पांडे जी 2100 रुपये का, नरेंद्र भाई रूबी बेन 501, मनीष मिश्रा जी 500, पूनम कुमार जी 500 और मोनिका बेन 500, गंगा सिंह 500, यश तिवारी जी 500 और शिव शंकर जी इन्होंने भी 500 रुपये का सहयोग दिए हैं। जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है जल्द से जल्द आइए आप और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करिए। हाँ, और श्रीमान राजेंद्र जी का गुप्त दान भी है, जो देवी जी के प्रतिदिन लाने ले जाने की। सब भक्त बैठ जाइए, ऐसे ना करें, अभी पुष्पों की होली है, आरती अंतिम दिन का प्रसाद तो लेके जाइए आप। हमें पता है विलंब हो गई है, मैं इसीलिए थोड़ा जल्दी कर रहा था। थोड़ी देर रुक जाइए, हम सीधे आरती की तरफ चलते हैं। एक बार कम से कम सबको धन्यवाद दे दे, सबको धन्यवाद दे दे। जिन भक्तों का नाम लिया है वही केवल आए और ऐसे पुष्प न उड़ाए, एक मर्यादा में रहे। कल हवन में जरूर बैठे, कल हवन में जरूर बैठे, कल प्रसाद में जरूर सहयोग करें। हेलो, सभी माताएं बहनों से निवेदन है, कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी आरती होगी, पुष्पों की वर्षा होगी, उसके पश्चात ही प्रसाद लेकर ही आप लोग जाएं। यहां से अभी कोई नहीं जाएंगे, अपने अपने स्थान पर बैठे।
आप सब लोग बैठ जाइए, जितने लोग खड़े हैं आप सब बैठ जाइए। अगर पुष्प हाथ में पुष्प लिए हैं तो भी बैठ जाइए, पुष्प लेकर के बैठ जाइए आप लोग। अभी आशीर्वाद लेना है, आरती हो जाएगी, बारी बारी सब लोग आइए, आशीर्वाद लीजिए, लेकिन अभी आप लोग बैठ जाइए। हर्षित भाई, कौन सा निकालो ना, ये किसका है? दोनों को साथ में उठाना सबको थोड़ी पता है कि पति अभी बनाना ही पड़ेगा, दोनों को एक मिनट अब जो 7 दिन हमें खूब अच्छा कथा का श्रवण करवाया है, ऐसे भव्या जी का सम्मान पूरे ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी ऊपर मंच पर आ जाए, सबके ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी ऊपर आ जाओ। हर्षित भाई, निशा, भागीरथ भाई, आदित्य भाई, आप सब निशा बहन, भगीरथ भाई, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की। भव्या जी ने 7 दिन खूब अच्छी कथा कराई है और अब आज आखिरी दिन भव्या जी का जो पूरा मैनेजमेंट जिन्होंने संभाला है, ऐसे झा जी आप भी आइए साथ में। जो राधे राधे, मैं आग्रह करूंगी ट्रस्ट के जितने समितिगण हैं, इस सम्मान योग्य मैं नहीं हूं, हमारे पति परमेश्वर परमात्मा और हमारे गुरु आचार्य श्री सरोजा जी, उनकी सम्मान हो जाएगी, अर्थात मेरी सम्मान हो जाएगी। तो मैं चाहती हूं कि कृपया करके पहले उनको सम्मान किया जाए। सभी ट्रस्टी जो इच्छा है, भगीरथ भाई आप भी आ जाइए। यहाँ आगे आइए, आ जाओ। हाँ अच्छा, और तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोर से एक बार तालियां। खूब अच्छा आयोजन। उसके बाद जिनके थ्रू हम चलते हैं, उन हमारे 3 भैया, पहले उन लोगों का सम्मान हो, इसके बाद देवी जी का सम्मान नहीं है। कहते हैं ना कि वक्ता अकेले कथा कभी नहीं कर सकता, उसमें हमारे ज्येष्ठ भाई हमारे साथ चलते हैं। अगर वो लोग ना चले तो हम कुछ भी नहीं है, हमारे कैमरा वाले भाई जी ना चले तो हम कुछ भी नहीं है, कोई देश विदेश से हमें देख ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर श्रोता ही ना आए तो फिर ये वक्ता कुछ भी नहीं है। तो हमारे भाई जी के सम्मान के बाद मैं आग्रह करूंगी कि पहले
हमारे श्रोताओं का सम्मान हो और श्रोता अर्थात भागवत जी का सम्मान हो जाएगा तो हमारे सारे श्रोता का सम्मान हो जाएगा। हमारे ऑर्गन पे श्रीमान मुन्ना भैया जी, जोरदार ताली, जिन्होंने सुंदर सुंदर मीठी मीठी भोजपुरी हिंदी सब में भजन सुनाई, जोरदार ताली इनके लिए एक बार। और उसके बाद हमारे ढोलक पे जो इनकी त्रिताल, इनकी ढोलक, इनकी चाटी बहुत ही सुंदर, उन्होंने खूब हम लोगों को आनंद दिलाया हमारे मिश्रा जी के लिए। साथ ही साथ हमारे मुन्ना पे श्रीमान, हमारे पेट पे श्रीमान मुन्ना पांडे जी, बहुत ही सुंदर इन्होंने पेट बजाई, जोरदार हमारे संगीत वालों के लिए। साथ ही साथ हमारे जो कैमरा पे हैं, इनके ऑनर श्रीमान राजकुमार शर्मा जी, उनके माध्यम से हमारे बीच में आए हैं श्रीमान मनीष जी शर्मा, उदयपुर फिल्म के हमारे मनीष जी शर्मा, जोरदार ताली इनके लिए, जो इनके माध्यम से हम सभी दिखते हैं। साथ ही साथ हमारे महाकाल साउंड तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक उसका ऑपरेटर अच्छा ना हो तो फिर आनंद नहीं आती है। हमारे कल्पेश माली जी, जोरदार ताली हमारे कल्पेश माली जी के लिए, जिन्होंने इतनी सुंदर ऑपरेटिंग करके हम सबको आनंद किया है। साथ ही साथ हमें जो टेंट की सेवा दी है, जहां कहीं भी भाई हैं आप आकर के देवी से आशीर्वाद करने के लिए, श्रीमान लाइट का जो सेवा दिए हैं अमन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस आयोजन में तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार का आपने इस आयोजन में सम्मान दिया है, धन दिया है, भगवान गोविंद आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। राधे रानी सरकार की। और इन सब के स्वरूप भागवत जी को सम्मान किया जा रहा है, अर्थात मेरे जितने श्रोतागण हैं उनका सम्मान हो गया, हमारे गोविंद का सम्मान हो गया, हमारे सबका सम्मान हो गया। और इसके बाद हमारे जितने भी ट्रस्टी के जितने भी सदस्य गण्य हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हमारे मंत्री जी, प्रगति जी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा कि सब दुपट्टा लगा करके, दुपट्टा पहना करके आइए। हमारे जो रोहित सर हैं, जो रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के मार्गदर्शन हैं, जोरदार ताली देवी जी के स्वागत के लिए, जिन्होंने सुंदर सुंदर हमारी कथा सुनाई है, हमें हंसाया भी है, हमें रुलाया भी है और हमसे गाना भी गवाया है, मुस्कुराया भी है। हमारे जोरदार मैथिलानी भव्या जी के लिए बहुत ही सुंदर। उसके बाद जिनके हमारे बीच में से जो बात हुई थी, हमारी श्री रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्षा श्रीमती रीना जी, मैं चाहूंगा कि आप आगे आइए और मैं उनको सम्मान के लिए श्रीमान रोहित जी शर्मा, जिनकी परिचय हमने दिया है, वो प्रतीक चिन्ह, आइए। आपके बिना तो पता ही ना होगे। ये रोहित सर, जिन्होंने हम कल आपकी इनकी पद इतने गिना दिए कि हमें भी याद नहीं है जो ये किसके अध्यक्ष हैं, किसके पूर्व मंत्री हैं। इतना हमें पता है, सूरत भाजपा के पूर्व मंत्री और साथ ही साथ आर्य समाज के उप प्रमुख गुजरात के। मैं चाहूंगा कि रोहित सर आप आगे आकर के आप उनको प्रतीक चिन्ह देकर के उनको सम्मानित करें। और क्या बात है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज इनको तलवार को देख करके याद आई, नाना के संग खेलती थी वह, नाना के संग पढ़ती थी। बहुत ही सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कविता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जोरदार इनके लिए। और जब महिला हाथ में शस्त्र लेती है तो कितना भी सामने दुराचारी व्यक्ति हो, समझ सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। जोरदार रीना जी के लिए एक बार ताली। और आज के समय में हर माताओं, हर बहनों को मैं एक चीज बोलूंगा, आज मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी भाभियां जो हैं, वो इंस्टाग्राम पे इतनी गंदी रील बनाती है जो फिर देखने भी बेशर्म लगता है। आप इन बहनों से सीखना चाहिए, जो एक महिला होकर के कैसे समाज में आगे बढ़ती है। आपको देवी भव्या मैथिलानी से सीखनी चाहिए, जो समाज में कैसे आगे आया जाता है। हमारी बहन, हमारी माताएं कभी न कमजोर थी न कमजोर है, वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए अब पुष्पों की होली करेंगे। एक होली सम्मान, इसमें सम्मान तो बहुत लोगों का था, लेकिन बड़ी आयोजन में ऐसी होता है। आइए अब सीधे हम पुष्पों की होली की तरफ चलते हैं और होली के बाद सीधे आरती करेंगे। होली के रसिया की जय। आइए
पहले ठाकुर जी को पुष्प अर्पण करेंगे और देवी जी को पुष्प अर्पण करेंगे और उसके बाद हम सीधे अरे आज बीरज में होली रे रसिया, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होली है आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे रसी, होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, आज रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे, होली है आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। कौने गाँव के कुंवर कन्हैया हो, कौने गाँव के कुंवर कन्हैया, कौने गाँव के कुंवर कन्हैया, कौने गाँव के कुंवर कन्हैया, अरे कौने गाँव राधा गोरी रे रसिया, कौने गाँव राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, अरे होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर चोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया। होली के रसिया की जय हो। अरे नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, नंदगांव के कुंवर कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, बरसाने की राधा गोरी रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली आई 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 रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली रंग लाल खेलते बोलो सारा होली रंग लाल खेलते बोलो सारा, अरे होली आई 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 मस्ती छाई।
रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली रंग लाल खेलते बोलो सारा रारा होली रंग लाल खेलते बोलो सारा रारा होली रंग लाल खेलते बोलो सारा रारा हरी पिचकारी मारे राधा को कन्हैया 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 मुखड़े पे मन के गुलाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रारा बोलो सारा रारा होली नंद लाल खेलते होली है और आइए आप लोग सब आरती में समय के अनुभव कमी होने से कुछ नाम छूट जाता है, इसलिए सॉरी बोल रहे हैं सबसे पहले तो। और अब गुड़िया दुबे और गुड्डू दुबे इन दोनों को बुलाना चाह रहे हैं स्टेज पे। देवी जी से आशीर्वाद ले। राजेंद्र भाई जिन्होंने देवी जी को ले आने का और जो गुप्त दान किए उनके लिए उनको भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो। और अपने अपने जगह पे बैठ जाइए, कृपा करके सब बैठ जाइए और सब कोई बिना प्रसाद लेने कोई भी नहीं जाइएगा। अभी आरती भी बाकी है और आज थोड़ा सा विलम्ब हुआ क्योंकि आज अंतिम दिन है, इसलिए आप लोग बैठ जाइए, आरती हो जाए। महाराज जी जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे मंच पे जो इस मंच पे रात में सो के दोनों ने बहुत ही यहाँ पे कठिन परिश्रम में, जो कि यहाँ पे मच्छर भी काटता था, उसके बाद भी जीगू भाई और आदित्य भाई, इन दोनों ने जो यहाँ पे व्यवस्था रखे है उसके लिए जोरदार तालियों के साथ इनकी स्वागत हो। और इन दोनों ने बहुत बहुत यहाँ पे किए है मेहनत, तो इन दोनों को स्वागत। हर्षित भाई आप इन दोनों को साल से एक साथ में, और राजेंद्र भाई इन्होंने भी एक ही साल है। हाँ ताली जोरदार ताली। और रात को यही ओढ़ के सोना तुम दोनों। और हमारे सुनीता बहन, गुड़िया दीदी आइए आप जल्दी, अपने दोनों अभी है उनके साथ आइए, आशीर्वाद लीजिए। हमारी सुनीता बहन, मुकेश भाई, उन्होंने अपने बच्चों के साथ बहुत ही भागवत कथा में अपना श्रम दान भी दिए और ऊपर से राशि दान भी किए, तो इनके लिए भी जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। मुकेश भाई आप भी आइए, सुनीता बहन और इनके जो बच्चे हैं वो भी आए यहाँ पे। आइए अब हम सब मिल करके आरती करें। ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्यै। जिन भक्तों को हवन में बैठना है अपना नाम जरूर लिखवा दे और घर से 2 थाली 1 लोटा में जल भर करके जरूर लाए। आइए अब हम सब आरती की तरफ चलते हैं। बैठने का आसन भी साथ में जरूर लेकर के आए। आइए कल प्रातः काल 9 बजे हवन है, कल प्रातः काल 9 बजे हवन है। आइए हम सब आरती की तरफ चलते हैं। ज्वाला मालिन्य नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य भागवत भगवान की जय। आइए सभी भक्तगण खड़े हो जाइए, आरती का दर्शन करेंगे और अंतिम दिन का प्रसाद जरूर लेकर के जाए। आइए आरती यति पावन पुराण की, आरती यति पावन पुराण की, हर
मुख विगलति निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम फल ओ परमानंद सुधारस में फल परमानंद सुधारस लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की ओ कलिमल मथ निताप निवारिणी कलिमल मथ निताप निवारिणी ओ जन्म मृत्यु मैं भव भय हारिणी जन्म मृत्यु भय भय हारिणी ओ सेवक सतत सकल सुख कारिणी ओ सेवक सकल सुख कारिणी सुसामो सदी हरि चरित ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की धर्म ज्ञान ओ धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की ओ विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भागवती तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति पर आत्मा ज्ञान की आरती हरि पावन पुराण की धर्म भक्ति की ज्ञान खान की आरती हरि पावन पुराण की परमहंस बन मुनि उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी ओ भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा यकिल चली प्रिय सुजान की आरती हरि पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की आरती हरि पावन पुराण की कर्पूर गौरव करुणावतारम सार सारम मुझे नमामि तदाव संतम ज्ञान विद्ये भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता चित्ता त्वमेव बन्धु चष्टा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममैव देव त्वमेव सर्वं ममैव देव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे सुदीक्षा